नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, केम छो, माजामा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बात तो कि आप सभी लोगों ने अपने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चेहरे आप मुझे दिखा रहे हैं, और जैसे कि आपके चेहरों को देख के मैं और ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ आज इस सेशन को देने के लिए। ठीक है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि आज मैं मेरठ ऑफिस गया था, और वैसे तो हम सारा काम ऑनलाइन ही करते हैं, बट मैं चाहता था कि यार चले, मेरे को काम भी था वहाँ पे और मुझे कुछ प्रोडक्ट्स भी लेने थे कस्टमर्स के लिए, खुद के लिए। तो मैंने सोचा चलो ऑफलाइन ही चलते हैं। तो आज ऑफलाइन में गया। आप लोगों ने देखा भी होगा, जितने लोग भी टीएलएफ क्रिएटर के पार्ट हैं, तो मैंने उसमें छोटी छोटी वीडियोस डाली थी। आज फॉरएवर ऑफिस बिल्कुल भरा हुआ था। एंड एक टाइम ऐसा था 2020 में, जब मैं जाता था तो मुझे कोई नहीं पहचानता था वहां पे, और मैं बहुत डर डर के जाता था। आज मैं जा रहा हूँ, लोग सेल्फियां ले रहे हैं, अरे शुभम सर आ गई, मतलब ऐसा कर रहे थे कि पता नहीं कौन ही आ गया हो। मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरा छोटा भाई गया था मेरे साथ। जब, क्योंकि यार देखो, घर में तो सबकी किसी की कोई इज्जत होती नहीं है। जब हम वहां से निकले तो कहते भैया कौन हो आप, और ये लोग आपके साथ फोटो खिंचा क्यों रहे हैं, शुभम ही तो हुआ, शुभम भैया ही तो हो। मैंने कहा भाई तेरे लिए शुभम भाई हूं मैं, लेकिन बाहर लोगों के लिए कुछ अलग ही चीज हूं मैं। तो उसको भी मतलब वो डाइजेस्ट नहीं हो कि यार मेरे भाई के साथ लोग फोटो खिंचा क्यों रहे हो, क्या कर लिया आपने ऐसा, मतलब क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप होता है। ठीक है। तो आज जब मैंने बहुत सारे लोगों से वहां पे बात करी ना, तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशंस कि आप टीएलएफ के पार्ट हैं, क्योंकि इतने सारे लोग आप लोगों को जानते हैं ना भाई। सुषमा गुप्ता को लोग जान रहे हैं बाहर। ठीक है। शाइन विद प्रिया को लोग जान रहे हैं बाहर। शिखा पांडे का नाम आया वहां पे। किरण जोशी का नाम आया वहां पे। और मतलब दो चार लोगों का और नाम आया। ठीक है। मतलब लोग आपको जान रहे हैं भाई, कि हाँ हाँ मैंने तो देखा है वो अभी, मतलब एक ने तो बोला कि हाँ हाँ अभी तो आपकी टीम से शिखा पांडे सुपरवाइजर बनी है ना, हमने रिसेंटली वीडियोस देखी हैं। मैं कहा, वाह यार, मतलब हमारी एक वीडियो बनी हुई लोगों तक पहुंच रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को कि टीएलएफ क्रिएटर्स में अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं, आपकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, तो लोग आपको जान रहे हैं। और वो आज नहीं तो कल वही आपके एक्चुअल प्रोस्पेक्ट्स हैं, वही आपके लीड्स हैं, आपको पता है। ठीक है। चलिए फटाफट एक पहले इमेजिन करते हैं सभी लोग, एक चीज को इमेजिन करते हैं। ठीक है। हमेशा मुझे ये एक्टिविटी कराने में बहुत मजा आता है। अभी ना सब लोग आंख बंद करिए। ठीक है। आंख बंद करिए। चलिए मैं आज आपको दूसरी दुनिया में लेके चलता हूँ पहले तो। ठीक है। आंख बंद करिए सभी लोग। और जितने लोग सीरियस है ना तभी आंख बंद करना। अगर आप लगता है आपको आंख नहीं बंद करना तो भाई वीडियो ही ऑफ कर लो, वीडियो ही बंद कर लो अपनी। बट मैं जितने लोगों के फेस देखना चाहता हूँ सबकी आंखें बंद होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि इस एक्टिविटी को कराने में मेरे को बहुत मजा आता है। अब अब ना पहले देखिए हम कहाँ हैं। हम सोलर सिस्टम में जा रहे हैं, ब्रह्मांड में जा रहे हैं। ठीक है। ब्रह्मांड में क्या है, एक सूरज है, मरकरी, वीनस, अर्थ, अर्थ में हम रहते हैं। ठीक है। चलिए अर्थ के अंदर चलिए। हम अर्थ के अंदर आए। ठीक है। वहां पे एक मतलब पूरे वर्ल्ड का मैप है। मैप में हम कहाँ पे आते हैं, एशिया में। तो एशिया ढूंढिए वहां पे। एशिया में आ जाइए। ठीक है। एशिया के बाद आप कौन सी कंट्री में रहते हैं, हम सभी लोग अधिकतर इंडिया में रहते हैं। इंडिया के अंदर घुस जाइए। आंखों अंदर अंदर ही घुसिए बस, है ना, आंख बंद करके। रिया मेहता आपकी आंखें बंद नहीं, आई थिंक आंखें बंद करिए, सभी लोग आंखें बंद करिए। ठीक है। इंडिया के अंदर आ जाइए। जैसे ही आप इंडिया के अंदर एंटर करते हैं, इंडिया के बाद आपकी जो भी स्टेट है, आप उस स्टेट में आइए फटाफट। किसी की राजस्थान होगी, किसी की जम्मू कश्मीर होगी, किसी की कोलकाता होगी, अपने अपने स्टेट पे आ जाइए। अपने अपने स्टेट में आने के बाद, अपनी अपनी स्टेट में आने के बाद आप अपने अपने एरिया में आ जाइए, क्योंकि उस स्टेट में किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, कोई दिल्ली से होगा, कोई जयपुर से होगा, कोई कहीं से होगा, उस शहर में आ जाइए। ठीक है। उस शहर के बाद कौन से एरिया में आप, कौन सी सोसाइटी में रहते हैं, आप उस सोसाइटी में आ जाइए। ठीक है। उस सोसाइटी के बाद किस गली में आप रहते हैं, उस गली में आ जाइए। उस गली में आपका घर कहाँ है, उस घर के अंदर आ जाइए। उस घर में जिस एक्चुअल रूम में आप बैठे हैं, उस रूम के अंदर आ जाइए। और अब अपने दिमाग के अंदर आ जाइए। सोचिए, मैं आप अभी ना घूम के आए हो, पूरा सूरज से मिलके आए हो, और वापस आप कहाँ पे आ गए हो, अपने जिस जिस रूम में आप बैठे हो। ठीक है। इस रूम में आप बैठे हो, और अब इमेजिन करो कि यू आर द रिचेस्ट पर्सन ऑफ योर एंटायर फैमिली। जिस रूम में आप बैठे हो ना, आप अपनी पूरी एंटायर फैमिली, पूरा एंटायर एंटायर फैमिली का ब्लड, मौसा मौसी चाचा चाची सब जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, उन सब में सबसे ज्यादा रिच पर्सन आप बनने वाले हो अगले 1 साल में, या फिर बन गए हो। इमेजिन करो आप बन गए हो, कैसा फील हो रहा है। दूसरी चीज, अभी आपने एक चीज इमेजिन कर ली। दूसरी चीज इमेजिन करिए, आप ना अपने घर के आसपास देखिए। अपने घर के आसपास जो भी सोसाइटी है, जो भी है, क्या कोई भी एक भी इंसान ऐसा है जो कि आपकी तरह काम कर रहा है। आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ज्वाइन करिए, आपके इंटरेस्ट बहुत अच्छे हैं, आपके आपका विजन बहुत बड़ा है। क्या आपके जैसा विजन आपकी पूरी सोसाइटी में कोई भी कर रहा है, सोच के देखिए।
क्या पूरे घर में कोई कर रहा है? नहीं। पूरी सोसाइटी में कोई कर रहा है? नहीं। पूरे सिटी में भी शायद बहुत ही मुश्किल कर रहा होगा कोई ना कोई। जस्ट इमेजिन करिए कि आप जिस अभी रूम में बैठे हैं, यहां पे आप अपनी फैमिली के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं। तब आपकी वैल्यू क्या हो रही होगी? आप किसी शादी में जा रहे हैं तो आपकी एक अलग ही वैल्यू होगी भाई। आप कहीं रूम घर से भी बाहर निकलेंगे तब भी आपकी अलग ही वैल्यू होगी। आपके घर वाले आपकी वैल्यू स्टार्ट कर देंगे करना अगर आप रिच बन जाते हो तो। सो आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीबडी कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ चुके हो जो कि आपको अमीर बना देगा। ये बात तो फैक्ट है, क्योंकि मैंने इस चीज को फील किया है। मैंने इस चीज को फील किया है। मैं अपने पिछले 4 साल से अपने आपको बोल रहा हूँ, शुभम आई एम रिच, आई एम रिच। मैं तो मालदार हूँ भाई, मैं तो रिच हूँ, मैं गरीब हो ही नहीं सकता कभी। मैं तो अमीर हूँ, मैं तो अमीर हूँ। मैं अपना अमीर अमीर कह के ना, मैंने अपने घर के आसपास वो पॉजिटिव ऑरा डाल दिया कि भाई शुभम का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ अब धीरे धीरे आंख खोलिए, धीरे धीरे सभी लोग आंख खोलिए, धीरे धीरे आंख खोलिए। कैसा लग रहा है कि आप अभी अपने पूरे एंटायर कम्युनिटी के, पूरी एंटायर फैमिली के सबसे रिचेस्ट पर्सन थे अभी आप? वो सपनों में थे, और एक बार जो माइंड में इंसान बन जाता है ना, वो हकीकत में डेफिनेटली बनता है, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो मानते हैं कि दुनिया में एक पत्ता भी अगर हिल रहा है ना, तो कोई ऊपर बैठा है, कोई ऊपर एक शक्ति बैठी है। आप उसको अल्लाह कहो, भगवान कहो, कोई भी कहो, गुरु नानक कहो, कुछ भी कहो, एक एक ऊपर एक ऐसी शक्ति बैठी है जो कि हर एक पत्ता भी हिला रही है। कौन कौन यहाँ पे ऐसे हैं? है ना, अभी तक आई थिंक सभी होंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार वापस बोलूंगा कि भगवान को थैंक यू बोलो वापस। अभी मन में थैंक यू बोलो कि थैंक यू भगवान कि आपने मेरे सामने ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जैसी अपॉर्चुनिटी रखी। उसी के साथ थैंक यू बोलो भगवान को कि आपने यूट्यूब पे, गूगल पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं किसी ऐसे टीएलएफ क्रिएटर की वीडियो देखी, आपने उससे कांटेक्ट किया और आज आप टीएलएफ क्रिएटर में बैठे हैं। थैंक यू बोलो भगवान को। आपके पास दो बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म आ चुके हैं पैसा कमाने के और रिच होने के। थैंक यू बोलो अभी मन में भगवान को कि भगवान थैंक यू सो मच कि आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने ला के रख दी, इतने अच्छा सराउंडिंग ला के रख दी, इतने अच्छे कलीग्स ला के रख दिए, इतने अच्छे मेंटोर्स ला के रख दिए, इतना अच्छा ग्रुप टीएलएफ क्रिएटर जिसका ट्रेंडिंग, जो अभी ट्रेंड कर रहा है मार्केट में, वो उसमें आपको ला के रख दिया। ठीक है, थैंक यू करिए सभी लोग। चलिए, अब ये तो हो गई ऐसी बात है कि जहां पे आपका माइंडसेट थोड़ा सा आपको अच्छा फील हुआ हो कि यार अगर मैं अपनी पूरी एंटायर कम्युनिटी का रिचेस्ट पर्सन बन गया तो मुझे कैसा लगेगा। ठीक है, अब रिचेस्ट पर्सन बनने के लिए आपको चाहिए एक माइंडसेट। देखिए, कोई भी इंसान अगर एक कोई इंसान 1 लाख रुपए कमाता है, वो अपने दिमाग से कमा रहा है। कोई एक इंसान अगर 10,000 रुपए कमा रहा है, वो अपने दिमाग से कमा रहा है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो दिन का 1 करोड़ कमा रहे हैं, वो भी अपने दिमाग से कमा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई भी ऐसा है जिसकी 3 आंखें हैं या फिर एक ही आंख है? सबकी 2 आंखें हैं, सबके 2 हाथ है, सबके 2 पैर हैं, सबके पास एक दिल है। बट एक आदमी साला 10,000 रुपए कमा रहा है, एक आदमी 1 करोड़ रुपए दिन का कमा रहा है। डिफरेंस कहाँ है? क्या वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है 1 करोड़ वाला? नहीं, उसका माइंडसेट स्ट्रांग है। लाइफ इज ऑल अबाउट माइंडसेट। देखिए, मैं आज आपको ना अपना पूरा माइंडसेट बताने वाला हूँ, और लास्ट में अर्निंग्स भी बताऊंगा कि भाई मैं कितना कमा रहा हूँ। कितने लोग एक्साइटेड हैं इस चीज के लिए कि भाई तुम तो बताओ क्या कमा रहे हो? मैंने कभी रिवील नहीं की है अपनी चीजें, मैंने कभी रिवील नहीं की है कि मैं कितना कमाता हूँ फॉरएवर से, क्या कैसे कैसे, बट टुडे, क्योंकि मैं चाहता हूं आप सभी लोगों को ना, मैं चाहता हूं एक ट्रांसपेरेंट इंसान आपके सामने रहूं कि आप एक अच्छे घर में हैं, आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं। ठीक है, वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए, आपको ना फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्राउड फीलिंग अपने ऊपर होनी चाहिए। अभी मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोगों के पास काम नहीं है यार करने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। जितने भी यहाँ पे हाउसवाइफ बैठे हैं, आपको पता है बहुत सारी हाउसवाइफ, टैलेंटेड हाउसवाइफ हैं, घर में बैठी हैं। दे आर सर्चिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म कि जहां से वो कुछ काम ढूंढ सके। आप अपने आप को कितना ज्यादा लकी फील करिए बार बार कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं कि आप लोगों को काम दे सकते हैं भाई। मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के पास काम नहीं है, आपके पास काम है भाई। आप किसी को बता सकते हो भाई ये रहा काम, ऐसे करना है, कल से स्टार्ट कर दे काम। ना आप किसी से डिग्री मांग रहे हैं, किसी से भाई तो 12th में कितने मार्क्स आए हैं, 10th में कितने मार्क्स आए हैं, कौन सी डिग्री है तेरे पास, क्या आप किसी से कुछ पूछते हो क्या? नहीं। आप सिर्फ उसका विजन पूछते हो, भाई तेरा विजन क्या है? विजन ये है, तो भाई आजा काम करना स्टार्ट कर दे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को प्राउड फील किया करो। एक तो होता है ना यार नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, पता नहीं लोग क्या मानेंगे,
प्राउड फील करो। देखो यही माइंडसेट है। एक इंसान, यार मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, वैसे ही बहुत नेगेटिव है लोग इसके लिए, तो मैं ना बताता नहीं हूँ लोगों को, बस धीरे धीरे करता रहता हूँ। दिस इज वन माइंडसेट। सेकंड माइंडसेट, भाई मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ और मैं मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, जो कि लोगों के पास काम नहीं है, मैं काम दे रहा हूँ लोगों को। कितना अच्छा काम कर रहा हूं मैं कितना प्राउड वाला काम कर रहा हूं कि सामने वाले को मैं लाख रुपए का इंसान बना सकता हूं। अगर जब तरुण सर मेरे को ज्वाइन करा रहे थे, अगर वो ये सोच लेते कि यार इस बंदे के मैं 30,000 रुपए लगवा रहा हूं, तो क्या आज मैं लाखों का आदमी बनता क्या? नहीं। मैं थैंक यू बोलता हूं हमेशा अपने उस अपलाइन को जिसने मेरे को छोटा सा रोड मैप दे दिया कि शुभम ऐसे पैसे कमाए जा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से। मैं घुस गया भाई उस प्लेटफॉर्म में, और आज उन्होंने मेरी लाइफ पूरी चेंज कर दी भाई। इस बिजनेस ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। तो हमें कभी भी घबराना नहीं है लोगों को बताने के लिए कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, एमएलएम करते हैं। प्राउडली बोलो भाई मैं फॉरएवर करता हूं, प्राउडली बोलो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं। तेरे को काम चाहिए, तू आज ले मेरे से काम, आज से स्टार्ट करते हैं और साथ में काम करते हैं भाई। तो हमेशा इस पॉजिटिव ऑरा के साथ चला करो, पहली बात तो। ठीक है, चलिए मैं ना आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं। मैं अभी एक चीज आपके सामने रख रहा हूं, दैट इज रिच डैड पुअर डैड। कौन कौन यहाँ पे ऐसे लोग हैं? अभी यहाँ पे 255 लोग बैठे हैं। कितने लोग यहाँ पे ऐसे जिसने ये बुक अभी तक नहीं पढ़ी है, रिच डैड पुअर डैड? भाई अगर नहीं पढ़ी ना, तो आपने बहुत बड़ा लॉस किया है अभी तक अपना। अगर आप इस बिजनेस में आ गए हैं और अभी तक आपने ये बुक नहीं पढ़ी है। कितने लोग यहाँ पे चाहते हैं कि आपका बिजनेस 5x बढ़ जाए? 5x। मैं कह रहा हूं एक बार इस बुक को पढ़ लो। 5x ने 10x नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना, मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर देना। बिल्कुल। अगर ये बुक नहीं पढ़ी आपने तो इस बुक को पढ़ो। मैं कम से कम 4-5 बार पढ़ चुका हूं इस बुक को, और जब जब पढ़ता हूं मुझे ऐसा लगता है कि यार एक नई एनर्जी आ गई है। तो मैं चाहता हूं आप सभी लोगों को अमेजोन से खरीद लो। 150 रुपए की बुक आएगी, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। खरीदो और इसको अगले एक हफ्ते में निपटाओ। चाहे कैसे भी टाइम निकालो, लेकिन रात को 3 बजे उठ के पढ़ो, लेकिन पढ़ो। अमेजिंग बुक है भाई, दिमाग के पत्ते ना खोल देना आपके, तो बात रही। अभी मैंने कल इसको वापस पढ़ना स्टार्ट किया। अभी इसकी 3 चैप्टर्स मैंने पढ़ लिए हैं, और मैं ऐसा होता है हर 3-4 महीने में ना एक बार मैं वापस इसको पढ़ लेता हूँ। ठीक है। तो अभी मैं जब कल पढ़ रहा था, तो एक लाइन आई इसके सामने, मेरे सामने, और मैं हमेशा हाईलाइटर लेके बैठता हूँ। ठीक है, ये मेरा काम करने का तरीका है। देखिए कोई भी एंटरप्रेन्योर कभी भी नहीं बताता है, अगर मैं अभी हम और किसी दूसरे बिजनेस में होते ना, मैं आपको कभी नहीं बताता कि मैं काम कैसे करता हूँ। बट वी आर ब्लेस्ड कि हम ऐसे बिजनेस में हैं कि जहां पे मेंटोर खुल के बताता है कि भाई मैं ऐसे काम करता हूँ। एक लेके बैठता हूँ मैं ये मार्कर, ठीक है, हाईलाइटर, और ऐसे बुक में ऐसे जो जो मेरे को लाइन अच्छी लगती रहती है वो लाइन मैं ऐसे ऐसे करता रहता हूँ। अभी मैं एक लाइन पढ़ाता हूँ आपको। फर्स्ट चैप्टर में एक लाइन है, क्या लाइन है यार, मजा आ गया। लाइन पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको। उसने बोला, यू रियली वांटेड टू विन, बट द फियर ऑफ लूजिंग वॉज ग्रेटर देन द एक्साइटमेंट ऑफ विनिंग। समझ में आइए? आप जीतना तो चाहते हो, बट जो एक्साइटमेंट ऑफ विनिंग है ना, वो कम है। किससे? फियर ऑफ लूजिंग से। आप कोई भी रेस तभी हारते हो जब आपका हारने का डर हावी है जीतने की एक्साइटमेंट से। समझ में आया? अगर जीतने की एक्साइटमेंट ज्यादा है तो जिंदगी में कोई भी रेस नहीं हारोगे आप, गारंटी है, ये बुक बोलती है। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, आज ही इस सेशन को खत्म करने के बाद इस 150 रुपए की बुक को खरीदो और इस बुक को पढ़ो। दिमाग मत लगाना ज्यादा कि यूट्यूब पे जाके समरी सुन लेता हूँ, कुकू एफएम पे जाके सुन लेता हूँ, ईयरफोन ला के। हम पता है बहुत लेजी हैं, बट मैं चाहता हूँ एक बुक हार्ड कॉपी खरीदिए। मैंने भी हार्ड कॉपी खरीदी, मैं भी बहुत लेजी हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत लेजी हूँ मैं। बट फिर भी मैंने ये बुक, कौन सी बुक है? रिच डैड पुअर डैड। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस बुक का। रिच डैड पुअर डैड हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। पढ़ो। इसको पढ़ने के बाद आपके थॉट प्रोसेस आपके घर वालों से मिलेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। आप ये सोचोगे पर किस दिन में दुनिया में रहते हैं, दुनिया पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई है। ऐसा होने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, तो इस रिच डैड पुअर डैड को जरूर पढ़ो इस बुक को। बहुत बहुत अमेजिंग बुक है। ठीक है, चलिए, जैसे कि आप सभी को पता है, आज का जो सेशन है वो है लेवल अप सेशन। इंसान का लेवल तभी बढ़ता है जब उसके दिमाग का लेवल बढ़ता है। ठीक है, सबको बताइए अब साला दिमाग का लेवल कैसे बढ़ाया जाए? ठीक है, दिमाग का लेवल कैसे बढ़ाया जाए? अब मैं आपको ना छोटा सा अपना बताता हूँ कि मैं दिमाग का लेवल अपना कैसे बढ़ाता हूँ। ठीक है, आप सभी को पता है, किसको पता है मेरे पास कौन सी गाड़ी है? मेरे पास किया की गाड़ी है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैंने पिछले साल ली थी। अब उसको लेने का
विजन मैंने कैसे बनाया? विजन, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसी बात है शायद मैंने जिंदगी में कभी किसी को नहीं बताई, बट आई रियली वांट टू बिकम वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट फॉर माय टीम, क्योंकि आप मेरी सेकंड फैमिली हो। ठीक है, अब आप एक वीडियो देखना। अभी मैं एक वीडियो चला रहा हूँ आप सभी लोगों के सामने, और ये है जब मुझे किया की गाड़ी लेनी थी ना, मैं कुछ नहीं करता था। मेरे घर के पास जो किया का शोरूम है, जाके बैठ रहा हूँ वहां पे, सिर्फ देख रहा हूँ गाड़ी को। ये किया का शोरूम है और पीछे गाड़ी खड़ी है, मेरे को व्हाइट कलर की गाड़ी पसंद आ गई थी। मैं हर हफ्ते जा रहा हूँ, क्या देखने? सिर्फ गाड़ी को देखने, टच करने, फील करने, बैठने। वहां का सेल्समैन कह रहा है यार ये बंदा हर हफ्ते आ जाता है, इसको लेनी भी है कि नहीं लेनी है? मैं उसको बोल रहा था भाई एक दिन लूंगा जरूर। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, अपने माइंड को पॉजिटिव हार्मोन दे रहा हूँ कि भाई ये गाड़ी एक दिन घर में खड़ी होनी है। हर हफ्ते जाता था किया के शोरूम में, हर हफ्ते हर हफ्ते हर हफ्ते मेरा यही काम था। और मैंने लास्ट ईयर, लास्ट उसमें आप सभी को पता है मेरे पास यही व्हाइट कलर की गाड़ी आज मेरे पार्किंग में खड़ी है। दैट्स द पावर ऑफ विजन। आप अपने, कहने का मतलब ये है, आप अपने दिमाग को क्या दिखा रहे हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही होता है लेवल ऑफ माइंडसेट। आप अपने दिमाग को दिखा क्या रहे हैं? आज मैं वापस बताता हूँ। जब भी मेरा मन नहीं लगता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं लाइफ में थोड़ा पीछे हट रहा हूँ, कुछ नहीं करता, मैं मेरठ की सबसे बेहतरीन सोसाइटी में जाता हूँ। आज ही मैंने वही किया। आज मैं मेरठ की सबसे बेहतरीन सोसाइटी में गया, सिर्फ वहां के घर देख रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा मैं। ये मेरठ की सबसे टॉप क्लास सोसाइटी है, मैं यहाँ पे जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक भी घर 10 करोड़ से नीचे का नहीं है, सारे घर 10 करोड़ से ऊपर के ही हैं। मेरी औकात नहीं है अभी खरीदने की, लेकिन मैं फिर भी जा रहा हूँ देखने। क्यों? पता नहीं क्यों। आप घर देखो, यहाँ की सोसाइटी देखो। है कुछ घर, है कुछ सोसाइटी। ये खड़ी मेरी गाड़ी जो मैं अभी आपको दिखा रहा था। वापस देखते हैं, ये सामने वाले घर देखो, ये 14 करोड़ का है जो सामने घर बना हुआ है। 14 करोड़। क्या सोसाइटी है, गजब। मैं करने क्या गया? क्या मेरे पास पैसे थे? भाई कोई पैसे नहीं है मेरे पास। बट आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, दिमाग में कुछ तो इनपुट दे रहा हूं ना मैं। शुभम 14 करोड़ के भी घर होते हैं, तो वहां 1 करोड़ पे, 1 करोड़ के घर पे मजे ले रहा है। 14 करोड़ के भी घर होते हैं, 50 करोड़ के भी घर होते हैं। ऐसी सोसाइटीज भी होती हैं जहाँ पे सारी चीजें ऑटोमेटेड है। ऐसे घर भी होते हैं। आप जब तक अपने माइंडसेट को वो सिग्नल्स नहीं दोगे कि लाइफ में ऐसा भी कुछ चल रहा है, कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। माइंडसेट लेवल ऑफ माइंडसेट हो ही नहीं पाएगा। मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। और ये मैंने अपनी अंदर की चीजें आपको बताई हैं, अपनी अंदर की चीजें बताई जो मैं एक्चुअल करता हूँ। जो भी चीज मेरे को खरीदनी होती है, सिर्फ जाके उसको देखता रहता हूँ बार बार। अच्छा ये, अच्छा अच्छा ऐसी होती है क्या, ये रात को भी मेरे सपने में आ जाएगी। उसके लिए मैं काम करना स्टार्ट करूंगा। मैं अभी तक बता रहा हूँ, मेरा विजन ये था कि 50 लाख का घर ले लो, बहुत होता है 50 लाख का घर। भाई विजन बढ़ गया इन सोसाइटीज में जाके। मैं लूं चाहे ना लूं, बट विजन तो बढ़ गया ना कि दुनिया में ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। तो ये क्या हुआ, लेवल ऑफ माइंडसेट हमारा बढ़ा। माइंडसेट का लेवल बढ़ना बहुत जरूरी है। आपके कपड़ों का लेवल बढ़े ना बढ़े, डजेंट मैटर। आपका घर का लेवल बढ़े ना बढ़े, डजेंट मैटर। आपके माइंड का लेवल बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा याद रखना, लाइफ में अगर जीतना है तो जीतने की एक्साइटमेंट हमेशा ज्यादा रहने चाहिए एज कंपेयर टू फियर ऑफ लॉस। अगर हार गए तो क्या होगा, इससे ज्यादा होना चाहिए कि अगर जीत गए तो क्या होगा। ठीक है, ये माइंडसेट अगर आपने बना लिया, यू विल बिकम अनस्टॉपेबल, दैट्स फॉर श्योर, गारंटी है मेरी। आप यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आया? मजा आ रहा है? चलो मजा तो आ ही रहा होगा। चलिए अब मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाता हूँ, जो कि आज का एक्चुअल सेशन है। अभी तक तो मैं आपको सिर्फ बातें बना रहा था, अभी आपको मैं सिर्फ चीजें बता रहा था। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार, एक सेकंड मैं कहूँ इसमें, ओके, मैं अपने आपको पिन कर लेता हूँ। देखिए यार, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार मुस्कुराइए, आप टीएलएफ के पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुस्कुराइए यार, अच्छी अच्छी स्माइल्स दिखनी चाहिए मुझे आप सभी लोगों की, कि आप एक्चुअल में टीएलएफ के पार्ट हैं और आप इंजॉय कर रहे हैं इस चीज को। 1 सेकंड रुकना बस। अगला 1 घंटा, कुछ लोग तो शायद बिजनेस ही छोड़ देंगे, बट अगला 1 घंटे में शायद कुछ लोग इतना तेज भागेंगे बिजनेस में कि शायद वो
सबको ही पीछे कर दें। मुझे नहीं पता कौन होंगे वो, लेकिन आप में से कुछ लोग जरूर हैं जो कि आज के सेशन अटेंड करने के बाद बहुत तेजी से भागने वाले हैं। ठीक है, 1 सेकंड रुकिए बस। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुस्कुराइए, मैं एक बार मुस्कुराते चेहरे आपको देखना चाहता हूँ। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, कहाँ मुस्कुरा रहे हैं आप, मैं देखूं जरा। मुस्कुरा रहे हैं ना सभी लोग? भाई मुस्कुराइए, आप टीएलएफ के पार्ट हैं। बता रहा हूँ, मार्केट में बहुत प्यारा नाम बना हुआ है टीएलएफ क्रिएटर्स का। सब लोगों को ऐसा लगता है बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। हमें इस कम्युनिटी को और ग्रो ही करना है, ऐसे डाउन नहीं करना है। हमें और अच्छे अच्छे लोग लेके आने हैं यहाँ पे, जिससे इस कम्युनिटी का नाम और अच्छे से ग्रो करे। मार्केट मार्केट में भी बहुत अच्छा नाम जा रहा है, मैं बता रहा हूँ मार्केट में। एंड वी फील ब्लेस्ड कि हमारा इतना बढ़िया नाम जा रहा है, तो इस नाम को हमें और आगे लेके। अच्छा, कोई ऐसा इंसान होता है कि जो अपने विजन को, अपने चीजों को नीचे लेके आता है, डिक्रीज करता है? हर कोई इंक्रीज ही करता है ना। तो जब मार्केट में ऑलरेडी नाम अच्छा बन रहा है, तो और अच्छा कैसे करना है, हमें वो करना है। ठीक है, 1 सेकेंड। चलिए, तो आते हैं आज आज के सेशन पे। ठीक है, मैंने आपको जैसे क्या बताया, लाइफ इज ऑल अबाउट हाई थिंकिंग हाई रिजल्ट। बड़ा सोचोगे तो बड़ा रिजल्ट मिलेगा, छोटा सोचोगे तो छोटा रिजल्ट मिलेगा। आज मैं अगर मारुति वैगनार को सोचता तो मेरे घर में मारुति वैगनार ही खड़ी होती। मैंने किया तक सोचा, तो मेरे पास आज किया की गाड़ी है। मैं अभी तक 50 लाख का घर बहुत बड़ा मानता था, आज मैंने 14 करोड़ का भी घर देख लिया। 14 करोड़ का भी घर कैसे होता है, तो माइंडसेट ऑटोमेटिकली उस हिसाब से डेवलप हो गया। ठीक है, तो लाइफ इज ऑल अबाउट हाई थिंकिंग एंड हाई रिजल्ट। ठीक है, आपका थिंकिंग का बड़ा होना बहुत जरूरी है। बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा, ये तो श्योरिटी है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको 3 चीजें बताने वाला हूँ। देर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल, ये मेरा एक अलग पॉइंट है। फिर मैं सेकंड अपना विजन बताने वाला हूँ, और थर्ड में अपनी अर्निंग्स बताने वाला हूँ कि भाई लास्ट महीने कितना कमाया मैंने। ठीक है, आई होप इसमें तो हर कोई टिका रहेगा भाई, देखे तो क्या कमाता है ये बंदा। ठीक है, चलिए, तो मैं भी वैसे तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज को करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम अपना फर्स्ट पहले सेशन खोलते हैं। दैट इज, देखो देर आर यहाँ पे ना 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल, एक होते हैं एबनॉर्मल। मैं वापस सामने आता हूँ सभी लोगों के। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि यार आपको ना सुबह से शाम तक कम से कम 4 से 5 ऐसे आइडियाज आते हैं कि आपको खुद को हंसी आती है, अरे पागल है क्या, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा थोड़ी करना चाहिए। कोई है यहाँ पे ऐसा जिसको ना बड़े खुराफाती से आइडियाज आते रहते हैं यार, कि मैं छत से कूद जाऊंगा तो क्या होगा, है ना? अगर मैं डायरेक्टली, आज मैं एएस लेवल पे हूँ, क्या मैं डायरेक्टली सोरिंग मैनेजर बन सकता हूँ क्या? यार आज मेरे पास चवन्नी नहीं, तो क्या मैं डायरेक्टली 50 करोड़ घर के घर खरीद सकता हूँ क्या? मैं, मेरी पहली गाड़ी क्या बीएमडब्ल्यू हो सकती है क्या? कोई है ऐसा जिसके दिमाग में खुराफाती से आते रहते हैं? यार मैं, यार लोग प्लेन से आते हैं, मेरे को तो हेलीकॉप्टर चाहिए अपना, मेरे को तो प्राइवेट जेट चाहिए अपना। मतलब सोचने को तो इंसान कुछ भी सोच सकता है ना, है ना? सोचने को तो इंसान कुछ भी सोच सकता है कोई यहाँ पे महाबनु है ऐसा जिसके दिमाग में उल्टे सीधे पता नहीं कैसे कैसे वो आते रहते हैं कि भाई, कि यार ऐसे ये जो आइडियाज आ रहे हैं ये तो जिंदगी में कभी होंगे नहीं, आप खुद हंसते हो उन पे। कौन कौन यहाँ पे ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि यार मैं एबनॉर्मल हूँ भाई? जैसे नॉर्मल मेरे घर में लोग हैं ना, इनसे तो अलग ही हूँ मैं, या फिर मेरी थिंकिंग अलग ही है, मेरे को जो आइडियाज आते हैं ना वो अलग ही आते हैं। कोई है यहाँ पे ऐसा? बहुत सारे आई थिंक लोग होंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप नॉर्मल और एबनॉर्मल 2 तरह के बता रहा हूँ मैं, अगर आपको उल्टे सीधे ख्याल आते हैं ना, आपको मतलब ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं जो आपको लगता है कि ये तो जिंदगी में कभी होंगे नहीं, बट फिर भी आप उसको ट्राई करने की सोचते हो, तो आप एबनॉर्मल लोगों में आते हो। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अ चैंपियन। चलिए, अब मैं बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 तरह के लोग होते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल लोग कैसे होते हैं। नॉर्मल लोग इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो बिजनेस है, क्या समझते हैं वो इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को? नॉर्मल लोग। फिर एबनॉर्मल लोगों की भी बातें करेंगे, डोंट वरी, मजा आएगा सुन के भी यार, ऐसा कौन सोचता है भाई। ठीक है, आपको भी ऐसा लग सकता है। चलिए, देखिए नॉर्मल लोग कैसे, हाउ नॉर्मल थिंक अबाउट एफएलपी के लेवल्स। जैसे एफएलपी आपको पता है पूरा लेवल का गेम है ना? कंसिस्टेंट इनकम तो है ही, बट आपको पता है जितनी लेवल जितना आपका लेवल बढ़ता चला जाता है, यहाँ पे उतनी अच्छी आपको अर्निंग्स आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो हाउ नॉर्मल पीपल थिंक अबाउट एफएलपी लेवल्स। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है एफएलपी में बेसिकली तो 5 लेवल्स ही होते हैं। प्रिफर्ड कस्टमर लेवल, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी बैठे होंगे। एएस लेवल पे तो दुनिया होती है। सुपरवाइजर लेवल, असिस्टेंट मैनेजर लेवल, मैनेजर लेवल, ये एक्चुअली बेसिक लेवल्स होते हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कुछ नहीं है लेवल। असली जो कहानी है वो मैनेजर के बाद ही है, और वो भी मैं आपको कहानी बताऊंगा कि मैनेजर की बात की कहानी क्या होती है बाद में। ठीक है, चलिए,
तो प्रीफर्ड कस्टमर, अब एक नॉर्मल इंसान प्रीफर्ड कस्टमर को क्या सोचता है कि भाई मेरे को ना 5% डिस्काउंट मिल रहा है कंपनी से, 25% कमीशन मिल रहा है, इसी में खुश रहते हैं। एक नॉर्मल इंसान ऐसे सोचता है हमेशा, एक नॉर्मल इंसान हमेशा ऐसे ही सोचता है। एक सेकंड रुकना बस, कि भाई मेरे को तो 5% तो कमीशन मिल, 5% तो मेरे को मिल रहा है, 5% तो मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे मैं कोई भी एक प्रोडक्ट उठाता हूँ, जैसे मैंने हनी उठाया, क्या सोचेगा नॉर्मल इंसान एक, कि भाई 5% का डिस्काउंट मिल रहा है मेरे को और 25% का मिल रहा है कमीशन। ठीक है, तो प्रीफर्ड कस्टमर पे क्या सोचेगा एक नॉर्मल इंसान, भाई 5% का डिस्काउंट मिल रहा है मेरे को, इसमें 25% कमीशन मिल रहा है, मैं तो इसी में खुश हूं। एक नॉर्मल इंसान ऐसे सोचता है, ठीक है, जो कि है भी। जब एक नॉर्मल इंसान एएस बन जाता है, उसको क्या लगता है, भाई सेम प्रोडक्ट पे 30% डिस्काउंट मिल रहा है, 30% कमीशन मिल रहा है, इसी में खुश है वो। एक वो ऐसे सोचता है, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान जब सुपरवाइजर बन जाता है, वो क्या सोचता है, भाई 38% का डिस्काउंट मिल रहा है हर एक प्रोडक्ट पे और 33% का कमीशन मिल रहा है कंपनी से, और क्या चाहिए, बहुत देर ये कंपनी सेटल डाउन रहते हैं। एक नॉर्मल इंसान जब असिस्टेंट मैनेजर बन जाता है, वो क्या सोचता है, 43% का डिस्काउंट मिल रहा है मेरे को हर प्रोडक्ट पे और 38% का कमीशन मिल रहा है, बहुत सही है, ठीक है, ऐसे रहते हैं। और जब एक नॉर्मल इंसान मैनेजर बन जाता है, वो ये सोचता है, भाई हर प्रोडक्ट पे 48% का डिस्काउंट मिल रहा है, अगर ये प्रोडक्ट 1000 रुपए का है तो मेरे को 520 का पड़ रहा है और 43% का कमीशन मिल रहा है अगर कोई भी मेरे को ज्वाइन करता है तो। वाह, तो एक नॉर्मल इंसान ऐसे सोचता है, ठीक है। एक नॉर्मल, आप में से बहुत सारे लोग अभी सिर्फ ऐसे ही सोच रहे होंगे, बट डोंट वरी, आज मैं आपको बताने वाला हूं, नॉर्मल इंसान अगर ऐसे सोचते हैं तो एबनॉर्मल इंसान, जिनको मैं बोलता हूं डाई हार्ड चैंपियंस, वो इन एफएलपी लेवल्स को कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं, वो उनके दिमाग में क्या आता है एफएलपी के हर लेवल को सोच के। एक्साइटेड है सभी सुनने के लिए कि भाई चैंपियंस कैसे सोचते हैं? चलो ठीक है, हमने नॉर्मल लोगों को तो सुन लिया, चैंपियंस कैसे सोचते हैं, चलिए मैं बताता हूँ। लेट्स थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं अभी, आउट ऑफ द बॉक्स, कि भाई क्या चल रहा है ये। चलिए पीसी लेवल की बात करते हैं पहले। पीसी लेवल पे अगर एक एबनॉर्मल इंसान है तो वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि भाई पहली बात तो, मैं अगर कंपनी के साथ बिजनेस कर रहा हूं तो अभी भी मेरे को कंपनी बोल रही है पीसी प्रिफर्ड कस्टमर, ये किस टाइप का बिजनेस है भाई? अगर मैं कंपनी के साथ बिजनेस कर रहा हूं, कंपनी मेरे को बोल रही है कस्टमर, तो मैं तो कस्टमर मर रहा हूं ना अभी। एक एबनॉर्मल इंसान ऐसे सोचता है। नॉर्मल इंसान क्या था, 5% कमीशन मिल तो रहा है, पीसी पे रह लेते हैं, क्या दिक्कत है। चैंपियन क्या सोच रहा है, भाई मुझे कस्टमर अपने आप को बिल्कुल नहीं कहलाना है, ये चीज उसको लग जाएगी कि यार मेरे को कंपनी कस्टमर क्यों बोल रही है। दूसरी, प्रिफर्ड कस्टमर सोचेगा, यार जब मैनेजर 48% डिस्काउंट ले रहा है सेम प्रोडक्ट पे, मैं 5% पे क्यों रहूं। एक एबनॉर्मल इंसान, एक चैंपियन ऐसे सोचेगा, तो फटाफट अपना लेवल अपग्रेड करने की सोचेगा। एक पीसी पे जब एक चैंपियन जाता है ना, वो सोचता है भाई अगर जब तक मैं पीसी लेवल पर रहूंगा कोई भी पैसिव इनकम नहीं आने वाली, एक सिंगल पैसा नहीं कमाऊंगा मैं पैसिव इनकम अगर मैं पीसी लेवल पे रहूंगा। इसलिए वो फटाफट अपना माइंडसेट चेंज करेगा, लेवल चेंज करेगा। फोर्थ, रिटेलिंग में इतना तगड़ा लॉस हो रहा है ना प्रीफर्ड कस्टमर का, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर किसी का दिमाग थोड़ा सा भी खुला हुआ है ना, वो खुद सोचेगा, ये एक प्रोडक्ट मान के चलो 1000 रुपए का है, आपको 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 950 का पड़ रहा है। आपको सेम प्रोडक्ट कंपनी 950 का दे रही है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कंपनी मैनेजर को सेम प्रोडक्ट 520 रुपए का दे रही है। तो एक एबनॉर्मल इंसान क्या सोचेगा, एक चैंपियन क्या सोचेगा, ब्रो यू हैव टू लेवल अप, लेवल अप करेगा इंसान यहाँ पे। फिफ्थ, ट्रांसफरेबल बिजनेस ही नहीं है। मैं तो फॉरएवर को ज्वाइन किया था कि ये तो ट्रांसफरेबल बिजनेस है, मैं अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने हस्बैंड को, अपने आने वाली जनरेशन को ये बिजनेस दे के जाऊंगा। अब कद्दू दे के जा रहा है तू, ट्रांसफरेबल बिजनेस ही नहीं होगा अगर तू पीसी लेवल पे रह जाएगा तो एक चैंपियन फटाफट अपने यहाँ से लेवल अप करेगा। सिक्स, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, सबसे इजीएस्ट लेवल है ये अचीव करने के लिए, आओ फ्री में ज्वाइनिंग कर लो और भैया आप, सबसे इजीएस्ट लेवल है फॉरएवर में ज्वाइन करने, फॉरएवर में अचीव करने के लिए पीसी लेवल, आओ ज्वाइन कर लो, हो गया काम। ठीक है। सेवंथ, इन लोगों को ना, जितने लोग भी पीसी लेवल पे रहते हैं, चैंपियन क्या सोचता है कि यार डाउट में रहेगा वो हमेशा, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, इसलिए तो लेवल अप नहीं कर रहा वो। अगर वो लेवल अप नहीं कर रहा तो इसका क्या मतलब है, पैसे नहीं है, पैसा तो सबके पास होता है भाई, पैसे की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है डाउट की।
क्योंकि उसको डाउट आ रहा है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है। 8 पॉइंट, लेस क्वालिटी प्रोस्पेक्ट्स, ये तो फैक्ट बात है। अगर आप पीसी लेवल पे ही हो, अभी आप खुद ही कस्टमर हो, तो आपको बिजनेस एफबीओज नहीं मिलेंगे नए। कितना ही यूट्यूब पे अच्छी वीडियोस बना लेना, कितना ही अच्छा काम कर लेना, अगर आप खुद ही अभी कस्टमर लेवल पे हैं तो आपको बिजनेस ओनर्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। 9th, इजीएस्ट लेवल टू लीव, सबसे आसान है प्रिफर्ड कस्टमर का इस बिजनेस को छोड़ना। अरे 5,000 तो लगे हैं, 6,000 तो लगे हैं, छोड़ हटा, बिजनेस खत्म। एक जिस एम के साथ वो आया था कि यार मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, खत्म। आप कुछ सोच के चलिए, खत्म सब कुछ, क्योंकि वो इजीएस्ट लेवल टू लीव है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है, प्रीफर्ड कस्टमर लेवल पे जो लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा इररेस्पॉन्सिबल होते हैं, या फिर लेस रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर वो टीएलएफ फिटर में जितने प्रीफर्ड कस्टमर हैं, क्या किसी ने कभी ट्रेनिंग दी है? नहीं। क्या कभी किसी को लगाया कि यहाँ का माहौल सही रहना चाहिए? नहीं, क्योंकि उसका लग रहा है ठीक है अभी तो मैं खुद डाउट में हूँ, अभी तो मैं खुद डाउट में, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो चैंपियन ऐसे सोचता है प्रीफर्ड कस्टमर लेवल को। तो जितने लोग भी अभी प्रीफर्ड कस्टमर पे, अगर आपको लगता है कि आप एक एबनॉर्मल इंसान हो, आपको लगता है आप एक चैंपियन हो, तो भाई ब्रो यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अगर ये सब चीजें सोच रहे हो तो डू लेवल अप योर लेवल, चाहे आप पीसी पे हो चाहे आप किसी पे हो। पीसी हो तो फटाफट एएस बनो। अगर आपको ये सारे 10 पॉइंट में एक भी पॉइंट दिल पर जाके चुभाए कि यार ब्रो व्हाट आई एम डूइंग, किस लेवल पे हूं मैं, अभी क्या कर रहा हूं मैं, अगर ये हो रहा है तो जाइए अभी और अपना मतलब लेवल अचीव करने की सोचिए, क्योंकि सोचोगे तो होगा भी। ठीक है। देखिए ये दिस इज नॉट ओनली फॉर पीसी लेवल, मैं अभी सबको बताने वाला हूं एएस लेवल को क्यों सुपरवाइजर करना चाहिए, सुपरवाइजर को क्यों एएम करना चाहिए, एएम को क्यों मैनेजर करना चाहिए। सबकी पट्टी खोलने वाला हूं मैं, टेंशन मत लो। ऐसा मत सोचना कि पीसी लेवल को एएस बना रहे हैं, नहीं भाई, मैं सुपरवाइजर को मैनेजर भी बना रहा हूं यहाँ पे। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट कि आप सिर्फ पीसी से एएस बनना चाहते हैं फिर पीसी से मैनेजर बनना चाहते हैं। थिंक अबाउट ब्रो, अगर आप यहां तक अभी तक नहीं सोच रहे हो तो। ठीक है। चलिए, अब चैंपियन एएस को कैसे सोचता है। देखिए मैं क्या समझता हूं कि जो एएस होता है ना, एएस वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर होता है। यहाँ पे स्ट्रगलिंग एक्टर मतलब शाहरुख खान अभी बॉम्बे गया है, स्टार्टिंग में शाहरुख खान ने बहुत आपको पता है स्ट्रगल किया है। तो जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे लोग हैं, आप अपने आप को स्ट्रगलिंग एक्टर मानिए, जो कि आप हो भी भाई। अभी यहाँ पे आप स्ट्रगलिंग एक्टर हो, और स्ट्रगलिंग एक्टर का काम होता है स्ट्रगल करना, बार 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 स्ट्रगल करना, यही काम होता है एक स्ट्रगलिंग एक्टर का। तो एएस को आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। अब जब एक एएस जो कि चैंपियन बनने वाला है, जब वो ये सोचेगा कि जो प्रोडक्ट मेरे को 30% डिस्काउंट दे रही है कंपनी, मैनेजर को तो 48% दे रही है ना, जिसका लेवल अप करने का मन होगा तो उसका दिमाग में ये पॉइंट जरूर जाएगा कि मैं प्रोडक्ट कंपनी से महंगा क्यों खरीदूं, जब कंपनी एक लेवल पे जाके ये सेम प्रोडक्ट 520 का दे सकती है तो क्यों मैं 700 रुपए का ये प्रोडक्ट खरीदूं। जिसके दिमाग में ये आना स्टार्ट हो गया ना, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आप चैंपियन बनने वाले हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए आपको अपना लेवल फटाफट, अगर आप एएस हैं तो फटाफट सुपरवाइजर एएम मैनेजर की आपको सोचनी चाहिए, अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है तो। ठीक है। थर्ड पॉइंट, देखिए फॉरएवर में जितनी भी जनता है ना, 90% जनता असिस्टेंट सुपरवाइजर पे ही अपना दम तोड़ देती है, या फिर 90% जनता इसी लेवल पे रहती है। सो अगर आप चैंपियन हो, एक्चुअल में चैंपियन हो, और आप सच में चैंपियन आगे बनना चाहते हो, तो यू नीड टू चेंज योर लेवल फ्रॉम एएस टू एनी अदर लेवल। क्योंकि 90% जनता में तो आप नहीं रहना चाहते ना, कोई चाहते हो? 90% जनता में कौन लोग रहना चाहते हैं? कोई रहना चाहता है कि मैं जिंदगी में 90% जनता में ही रहूं? नहीं ना। एक चैंपियन सोचता है भाई ब्रो मुझे निकलना है इस जंजाल से निकलना है, क्योंकि 90% लोगों में क्यों रहूं मैं, क्यों मैं 10%, 5%, 3% लोगों में नहीं हो सकता। तो याद रखना, अगर आप एएस लेवल पे छोड़ रहे हो तो यू आर अ लूजर, यू आर नॉट अ चैंपियन, यू आर अ लूजर, क्योंकि 90% लोगों में आप छोड़ रहे हो। एक चैंपियन क्या सोचता है, भाई कोई पैसिव इनकम नहीं आने वाली, क्योंकि एएस पे कोई पैसिव इनकम नहीं आती है। प्रॉफिट स्मॉल होता है, जैसे मैंने आपको बताया 30% डिस्काउंट मिलता है तो स्मॉल प्रॉफिट होता है। ट्रांसफरेबल बिजनेस ये एएस पे भी नहीं है। इजी लेवल टू अचीव, आपको पता है आपको 2सीसी करनी है और आप एएस लेवल क्वालिफाई कर दोगे, ये भी बहुत इजी लेवल होता है। मैं तो बहुत इजी लेवल मानता हूँ इस बिजनेस को, इस लेवल को, कि इंसान आराम से एएस लेवल क्वालिफाई कर लेता है। बट मुझे क्या लगता है, जितने भी लोग एएस भी कर लेते हैं ना, वो फिर भी उनके दिमाग में एक डाउट रहता है कि भाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, लोगों के दिमाग में डाउट रहता है एएस लेवल पे रहने के बाद भी। जब आप एएस लेवल क्वालिफाई कर लेते हो तो हाँ, नॉर्मल क्वालिटी की लीड्स आपको मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं इन कंटेंट मार्केटिंग। जब आप कंटेंट मार्केटिंग करते हो एएस लेवल पे तो आपको हाँ प्रिफर्ड कस्टमर से अच्छी लीड्स मिलेंगी, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि उसी हिसाब से आपके वर्डिंग निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये फैक्ट है भाई, ये फैक्ट है। अगर आप एएस नहीं हो ना तो आपके साथ कोई एएस नहीं करेगा, एक दो कोई कर लेगा आपकी चीज देख के, लेकिन ज्यादा टीम इकट्ठी नहीं कर पाओगे आप नेटवर्क क्रिएट नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी, दैट्स फॉर श्योर। 10th इजी लेवल टू क्विट है, ये भी आप कोई भी आराम से बिजनेस छोड़ सकता है, इसको बिल्कुल आराम से छोड़ सकता है। ठीक है, मैं मानता हूं, मुझे क्या लगता है, और ऐसा होता भी है, जितने भी एएस होते हैं वो लेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, प्लस जो मुझे सबसे ज्यादा लगता है एएस लेवल जो होता है ना वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव। उसको पता है इस बिजनेस में सबसे ज्यादा गुस्सा सिर्फ एक एएस को आता है, ध्यान रखना। एक मैनेजर को गुस्सा कभी नहीं आता है, एक एएम को गुस्सा कम आता है, एक सुपरवाइजर को कम आता है। प्रीफर्ड कस्टमर गुस्सा तो क्यों आएगा, उसने तो पैसे ही नहीं लगाए, क्योंकि एएस लेवल वाले बंदे ने पैसे लगा दिए हैं। जहां लगेगा धन वहां लगेगा मन, ये अपना मन लगाता है यहाँ पे। प्रोस्पेक्ट इसको मना करते हैं, इसको आता है गुस्सा, तो ये होता है मोर रिएक्टिव। कौन कौन मानता है ऐसे इस बात को कि यार एएस लेवल पे होना इसलिए मेरे को गुस्सा आता है। प्रोस्पेक्ट मना कैसे कर रहा है, वो प्रोडक्ट महंगा क्यों बोल रहा है मेरे को। सभी लोगों का होगा, मुझे पता है ये हाल। आप यहाँ पे रिएक्टिव होते हो बहुत ज्यादा कि इसने मना कैसे कर दिया मेरे को यार। जैसे आपने मान के चलो कोई कह रहा है कि हाँ ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, भाई मेरे से नहीं होगा ये काम। एक एएस का सोचेगा तेरे से नहीं होगा काम, अबे तेरे पूरे खानदान में कभी किसी किसी ने किया भी है काम, हटा चल रहे हैं यार, ब्लॉक कर देते हैं ऐसे। एएस ये काम करता है, एक मैनेजर कभी नहीं करता, मैं कभी किसी को ब्लॉक नहीं करता हूँ। यही माइंडसेट है, आगे आगे बताऊंगा कैसे क्या करते हैं। तो चैंपियंस जितने भी लोग होते हैं वो एएस लेवल पे अगर हैं तो इस टाइप की अगर थिंकिंग आ रही है तो ब्रो यू हैव टू चेंज योर लेवल। अपना एएस लेवल से चाहे एक स्टेप ही ऊपर जाओ लेकिन करो, बट एएस लेवल पे दम मत तोड़ना अगर आप एक चैंपियन की कैटेगरी में आना चाहते हो, क्योंकि 90% जनता में तो सारी जनता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सुपरवाइजर पे। चैंपियंस जो सुपरवाइजर होते हैं वो किस तरह से समझते हैं किसी भी चीज को। देखिए मैं क्या समझता हूँ, जितने भी सुपरवाइजर होते हैं ना वो एक्चुअल स्ट्रगलिंग एक्टर से एक स्टेप ऊपर आ जाते हैं, वो बन जाते हैं मार्केटर। मैं समझता हूँ सुपरवाइजर्स आर दी मार्केटर्स, वो एक्चुअल मार्केटर्स बन जाते हैं। उनको पता चल गया, क्योंकि वो टीम बना चुके हैं, 25 सीसी का बिजनेस कर चुके हैं, पिन मिल चुकी है उनको, लेवल अप हो चुका है उनका, तो कहीं ना कहीं अब मार्केट में एक्चुअल लीड्स कहाँ बिखरी पड़ी हैं वो उनको कैप्चर करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट ग्रो हो जाता है, क्योंकि उनका ऑन पेपर लेवल ग्रो हो जाता है। ठीक है, अब खुराफाती लोग क्या सोचेंगे, एक चैंपियन क्या सोचेगा, भाई चल 38% डिस्काउंट मेरे को कंपनी दे रही है, बट एक्चुअल जो परसेंटेज है वो तो 48 है ना, मेरे को तो 48 चाहिए। तो वहां पे आपको लेवल अप करना पड़ेगा। सुपरवाइजर पे ना सिर्फ 5% लोग ही ऐसे हैं इस पूरे फॉरएवर के बिजनेस में, 5% लोग ही सिर्फ सुपरवाइजर हैं, सोचिए इतनी बड़ी जनता, लेकिन उसमें सिर्फ 5% लोग ही ऐसे हैं जो कि सुपरवाइजर हैं। तो जितने लोग भी सुपरवाइजर हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप एटलीस्ट फॉरएवर के 5% जनता में आते हो। ठीक है, आपको पता है रिटेलिंग में मीडियम प्रॉफिट होता है, क्योंकि आपको 38% डिस्काउंट मिलता है। ट्रांसफरेबल बिजनेस यहाँ भी नहीं है भाई, लो क्या करें भाई फिर। भाई फॉरएवर ज्वाइन ही इसलिए किया था कि अपने आगे आने वाले बीवी बच्चों को मैं ये बिजनेस को ट्रांसफर कर दूंगा, बट यहाँ तो अभी भी ट्रांसफरेबल बिजनेस नहीं है, तो क्या करें। तो ब्रो यू हैव टू चेंज योर लेवल। ठीक है, ये हार्डेस्ट लेवल टू अचीव है, बता रहा हूं मैं। अगर जो बंदा सुपरवाइजर बन गया, मैनेजर बनना आसान है। सबसे हार्ड है इस बिजनेस में एएस से सुपरवाइजर बनना, क्योंकि आप फ्रेश होते हैं, आपको 12 लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर चाहिए, तभी आप ए सुपरवाइजर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे हार्डेस्ट लेवल होता है, क्योंकि बंदा स्ट्रगलिंग एक्टर से मार्केटर की जर्नी में जा रहा होता है। एक स्ट्रगलिंग एक्टर को काम मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो सेम ऐसे ही है, एक स्ट्रगलिंग असिस्टेंट सुपरवाइजर को असिस्टेंट सुपरवाइजर एएस 2सीसी मिलना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू बड़े लेवल वाले लोगों को। ठीक है, मीडियम क्वालिटी की लीड्स आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। और हाँ, सुपरवाइजर ना लेस डाउटफुल होता है। अब उसका दिमाग ये नहीं कि करना है कि नहीं करना है, अब उसका दिमाग है करना है, लेकिन करना कैसे। अब वो इस पोजीशन पे आ चुका है जो कि सुपरवाइजर होता है। ठीक है, ठीक है, मीडियम क्वालिटी के प्रोस्पेक्ट्स आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, दैट्स फॉर श्योर। एएस से अच्छी लीड्स, पीसी से अच्छी लीड्स आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। जितने लोग भी सुपरवाइजर हमारी टीम में ऑलरेडी वो समझ रहे होंगे इस बात को कि हाँ यार ऐसा होता है। ठीक है, नॉट ईजी टू क्विट, दैट्स फॉर श्योर। जब आप सुपरवाइजर लेवल पे आ जाते हैं ना,
भाई आप बिजनेस नहीं छोड़ पाओगे। आप बिजनेस आपको कहेगा छोड़ मुझे, बट आप बिजनेस को नहीं छोड़ोगे। बट पीसी और एएस लेवल ऐसे होते हैं, बिजनेस ने एक बार कहा ना छोड़ मुझे, आप छोड़ दोगे। बट व्हेन यू विल बिकम सुपरवाइजर, मैंने नहीं देखा आज तक कोई बंदा सुपरवाइजर बनकर छोड़ा हो। नहीं छोड़ता कोई बंदा। अगर सुपरवाइजर बन जाता है तो वो आगे बढ़ने की सोचता है, वो पीछे हटने की बिल्कुल नहीं सोचता है। ठीक है। मुझे लगता है सुपरवाइजर जब आप बन जाते हो, आपकी टीम बन जाती है, तो आप थोड़े बहुत रेस्पॉन्सिबल फील करना स्टार्ट कर हो जाते हो। क्यों? भाई टीम बन गई है, लोग कह रहे हैं सर काम नहीं चल रहा। अब आप क्या बोलोगे, भाई इस बंदे ने तो मेरे को ज्वाइन किया है, अब मुझे कुछ आंसर तो देना ही पड़ेगा इसको, कुछ रिजल्ट तो इसको लेके आने पड़ेंगे। आप सर क्या करूं मैं, आज आज मैं क्या करूं, है ना। आपकी टीम आपको बैठेगी सर गाइड कर दो थोड़ा सा, सर थोड़ा सा, सर बहुत ना डिमोटिवेशन फील हो रहा है सर, मोटिवेट कर दो। अब सुपरवाइजर की खुद ही फटी पड़ी है, लेकिन फिर भी वो आपको मोटिवेट करेगा। तो भाई आज नहीं तो कल वो रेस्पॉन्सिबल हो ही जाएगा ना। तो उसको रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। जब इंसान सुपरवाइजर पे आया तो प्रेशर के साथ चाहे कर लो फोर्सफुली, उसको रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ता ही है। और यहीं से ही वो मैनेजर की जर्नी अपनी अचीव करता है, जब वो बंदा रेस्पॉन्सिबल हो जाता है। ठीक है। लास्ट पॉइंट है, हैव टू बिकम लेस रिएक्टिव। जब आप ऑटोमेटिकली सुपरवाइजर बन जाते हैं तो आप थोड़े से लेस रिएक्टिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका टीममेट ही बोलेगा सर काम नहीं चल रहा, मैं डिमोटिवेट फील कर रहा हूँ। तो आप क्या बोलोगे? आप उसको ये नहीं बोलोगे तो मैं क्या करूँ डिमोटिवेट फील नहीं कर रहा हूँ, आप बोलोगे नहीं यार ठीक है डिमोटिवेट फील कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक्चुअल आप उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोगे उसको। आप थोड़े से लेस रिएक्टिव हो जाओगे। जब आप सुपरवाइजर बनोगे ना, फिर जितने लोग सुपरवाइजर बन चुके हैं वो इस चीज को फील कर पाते होंगे कि हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं, हम लेस रिएक्टिव हो गए हैं अब। जब हम एएस पे थे ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा गुस्सा आता था, सुपरवाइजर पे गुस्सा कम आएगा। चैंपियंस ऐसे सोचते हैं, ध्यान रखना। सो इफ यू आर अ चैंपियन, आपको लगता है ये सारे पॉइंट्स में अगर आपके दिल पे चुभ रहे हैं, तो ब्रो यू नीड टू चेंज योर लेवल। ठीक है। अभी तक समझ में आया यहाँ तक? एक सेकंड में एक बार इसको स्टॉप कर देता हूँ। मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि लोग सुन भी रहे हैं कि नहीं। हाँ जी सुन रहे हैं ना? कोई ऐसा तो नहीं सिर के ऊपर तो नहीं जा रहा? एक बार हाथ ऐसे वेव कर दो कि हाँ भाई अब हमें सेशन अच्छा लग रहा है, फिर ठीक है। ओके 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 बढ़िया। आज इंटरनेट में तो कोई इशू नहीं है ना? जय हो जियो बाबा की। चलो बढ़िया। मतलब ठीक है, मजा आ रहा है, चलो आगे चलते हैं। इन चीजों को बहुत अच्छे से समझना। इन्हीं चीजों की वजह से ही मैंने अपना माइंडसेट ग्रो किया है। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट माइंडसेट। जिसका जितना अच्छा माइंडसेट, वो उतने पैसे छाप देगा इस बिजनेस में, क्योंकि ये बिजनेस सच में पैसे छापने की मशीन है। ठीक है। अब एबनॉर्मल इंसान जब होता है, जो चैंपियन होता है, जब वो असिस्टेंट मैनेजर बन जाता है, तो उसके दिमाग में क्या चलता है देखिए। असिस्टेंट मैनेजर को मानता हूं मैं एक्चुअल बिजनेसमैन। जब आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर जाते हो तो एक्चुअल मैं मानता हूं, या फिर चैंपियंस को लगता है कि वो अब बिजनेसमैन बन चुके हैं। तो मेरे हिसाब से जितने भी असिस्टेंट मैनेजर हमारी टीम में बैठे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बिजनेसमैन बन चुके हो। अभी आप एक बिजनेसमैन बन चुके हो। बट फिर भी जो खुराफाती होंगे ना, वो यहाँ भी सेटल डाउन नहीं करेंगे। वो कहेंगे वो ठीक है, कंपनी मेरे को 43% डिस्काउंट दे रही है यहाँ पे, बट एक्चुअल जो डिस्काउंट है वो तो 48% है ना, मुझे तो 48 चाहिए, मैं क्यों रुकू 43 पे। वो ऐसे सोचेगा। एएम पे इस फॉरएवर के पूरे मार्केटिंग प्लान में सिर्फ और सिर्फ 4% लोग ही ऐसे हैं जो कि असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हैं। एएस है 90%। ठीक है। 5% सुपरवाइजर। 4%, सिर्फ 4% लोग ही असिस्टेंट मैनेजर हैं यहाँ पे। ठीक है। पैसिव इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपके नीचे सुपरवाइजर्स होंगे, आपके नीचे एएस होंगे, तो यहाँ पे पैसिव इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। नॉन ट्रांसफरेबल बिजनेस यहाँ भी है। अबे यार, फिर कंपनी ने फंसा दिया। मैं तो इस बिजनेस में आया ही इसलिए था कि मैं अपने आने वाले बच्चों को, आने वाली वाइफ को, हस्बैंड को ये बिजनेस ट्रांसफर करूंगा करूंगी। इसने तो अब भी फंसा दिया कि यहाँ भी एएम नहीं होगा। ब्रो यू नीड टू चेंज योर लेवल। तो यहाँ पे आपको लेवल अपना चेंज करना पड़ेगा, अगर आप इस बिजनेस में इस हिसाब से है कि आपको इस बिजनेस को ट्रांसफर करना है। इजी लेवल टू अचीव है। जब आप सुपरवाइजर बन जाते हैं तो उससे एएम बनना बहुत आसान है, क्योंकि एक सुपरवाइजर सुपरवाइजर बना सकता है। ध्यान रखना, एक सुपरवाइजर सुपरवाइजर बना सकते हैं, बट एक एएस सुपरवाइजर नहीं बना सकता, कभी नहीं बना सकता। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर किसी को सुपरवाइजर कभी नहीं बना सकता, बट एक सुपरवाइजर बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर बना सकता है। एक असिस्टेंट मैनेजर बहुत सारे सुपरवाइजर बना सकता है। तो ये इजी लेवल होता है अचीव करने के लिए। अब यहाँ पे कोई डाउट नहीं रह गया है भाई, क्योंकि आप बिजनेसमैन आ गए हो। एक होता ना डाउट, करूं क्या नहीं करूं। सुपरवाइजर में क्या था, करूं नहीं, अब तो करना ही है, करना कैसे है। बट यहाँ पे आपको करना तो है ही, और ऐसे 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 करना है। आपका और ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है। गुड प्रॉफिट इन रिटेलिंग। अब रिटेलिंग में आपको गुड प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, दैट्स फॉर श्योर।
गुड क्वालिटी प्रोस्पेक्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और भाई छोड़ तो बिल्कुल नहीं पाओगे। और ऊपर से अगर आप टीएलएफ के पार्ट हो तो जिंदगी में कभी छोड़ ही नहीं पाओगे, अगर असिस्टेंट मैनेजर बन गए तो अपनी आखिरी सांस तक भी फॉर एवर और टीएलएफ का नाम जपते रहोगे, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है, अर्निंग ही ऐसी हो जाएगी यहाँ पे, तो आप कभी बिजनेस छोड़ना चाहोगे भी नहीं, अरे सोचोगे भी नहीं कभी। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप रेस्पॉन्सिबल बन जाओगे, बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ जाएंगी, क्योंकि आपके नीचे सुपरवाइजर्स होंगे, असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे, आपको अपनी टीम में फ्लो करना पड़ेगा, लीड्स फ्लो करनी पड़ेगी, मोटिवेट करना पड़ेगा टीम को, बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तो आप ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्सिबल फील करोगे जब आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे। ठीक है, तो एक चैंपियन ऐसा सोचता है। सो ब्रो, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहते हो तो ये सारी चीजें सोचो और बिकम असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, अब आता है ड्रीम लेवल भाई। फॉरएवर तो ज्वाइन ही इसलिए किया था कि मैनेजर बनना है, लिखा आना चाहिए यहाँ पे मैनेजर दिस नेम, मैनेजर रिया सिसोदिया, मैनेजर आशु, मैनेजर प्रकृति आनंद, मैनेजर संजना, मैनेजर ज्योति, है ना, आना चाहिए मैनेजर वर्षा, आना चाहिए मैनेजर दीपिका गुप्ता, आना चाहिए, वहां पे लिखा होना चाहिए। आई नो सभी लोग यहाँ पे मैनेजर बनने ही आए हैं, तो चलिए मैनेजर पे चैंपियंस क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, आज डिस्कस करते हैं। भाई मैं मानता हूं जितने लोग भी मैनेजर बन जाते हैं ना, वो बन जाते हैं इन्वेस्टर, वो बिजनेसमैन नहीं है। आपको पता है ना, ईएसबीआई मॉडल में सबसे ऊपर जो बैठे होते हैं वो इन्वेस्टर होते हैं। इनका जैसे इन्वेस्टर्स का पैसा काम कर रहा होता है, मैनेजर्स का एक्सपीरियंस काम कर रहा होता है। भाई सही बता रहा हूँ, अभी मैं कोई काम नहीं करता हूँ, मेरा कोई काम नहीं है दिन में, मेरा दिन भर सिर्फ ये काम है, कौन सुपरवाइजर बन रहा है, कौन एएम बन रहा है, किसको कैसी लीड्स आ रही हैं, कोई किस कंटेंट बन रहा है, मैं सारा दिन मेरा ये निकल जाता है कि पूरी टीम में कौन क्या काम कैसे कैसे कर रहा है। कोई काम नहीं है मुझे, क्योंकि अब मैं, क्योंकि आई एम ऑन मैनेजर लेवल, मैं बन चुका हूं इन्वेस्टर। मुझे अपना टाइम, स्किल, अपना एक्सपीरियंस इन्वेस्ट करना है आप लोगों के ऊपर, मेरा काम ही यही है। मेरा काम नए असिस्टेंट सुपरवाइजर को लेके आने का काम ही नहीं है मेरा यहाँ पे। मेरा काम ही यही है कि आप लोगों को स्किलफुल बनाऊं, मेरा काम ही यही है कि आप लोगों को अच्छे अच्छे पावरफुल चीजें दे दूं, आपका माइंडसेट ओपन कर दूं, आपका माइंडसेट ग्रो कर दूं, आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर दूं। मेरा काम ही यही है, क्योंकि आई बिकम माई इन्वेस्टर। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं, जस्ट राइट योर नेम इन द कमेंट सेक्शन, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने आप को इन्वेस्टर मानते हैं। मैनेजर छोड़ो, मैनेजर बनोगे तो इन्वेस्टर बनोगे ही। कितने लोग चाहते हैं यहाँ पे कि मैं एक्चुअल में, अब मैं इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ इस बिजनेस में, क्योंकि ये बिजनेस एक्चुअल इन्वेस्टर से स्टार्ट होता है। इन्वेस्टर को कोई काम नहीं बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, सिर्फ टीम को मैनेज करना है, मैनेजर का कोई काम नहीं होता, मैनेजर का कोई काम नहीं होता, इन्वेस्टर का कोई काम नहीं होता। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने अपना नाम लिखा। देखिए कुछ नहीं पता, हाथों में सरस्वती होगी, आपने नाम लिखा, 2 महीने में बूम आप मैनेजर बन गए। कहीं से ऐसी लीड्स आ गई, कहीं से कोई वीडियो वायरल हो गई, कुछ नहीं पता, सरस्वती बैठी हो क्या पता अपने हाथों में, लिख दो अपना नाम फटाफट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग नाम लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब अगला काम, इन्वेस्टर तो हम बन ही गए क्योंकि हम मैनेजर बन गए, भाई फुल डिस्काउंट है। अब एक मैनेजर चौड़ में घूमेगा, आप सीनियर मैनेजर हो, सोरिंग मैनेजर हो, कोई भी मैनेजर हो, अगर आपके डाउन में आपके आगे मैनेजर लग गया, आप घूमोगे चौड़ में, क्योंकि कंपनी से एक्चुअल जितना कंपनी डिस्काउंट देती है पूरा डिस्काउंट ले रहा हूं भाई मैं, तो आई एम पावरफुल ना। कंपनी 48% डिस्काउंट देती है, मैं 48% ही कंपनी से ले रहा हूँ, आई एम इन्वेस्टर, तो आप अपने आप को ज्यादा पावरफुल फील करेंगे। अगर आप मैनेजर बन जाते हैं सो आप 1% ऑडियंस में आ जाते हैं फॉरएवर की। फॉरएवर में आपको कितने मैनेजर दिख रहे हैं, बट वो सिर्फ 1% है। सोचिए, तो कितने लोग चाहते हैं उस 1% में आने का, मुझे पता है बहुत सारे लोग चाहते हैं, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा उस हिसाब से, उस 1% में आने के लिए। और सबसे बेहतरीन चीज, सबसे ज्यादा पैसिव इनकम मैनेजर लेवल पे ही है, बहुत इनकम है भाई मैनेजर लेवल पे, बता रहा हूँ आपको, नहीं रख पाओगे, वॉलेट खत्म हो जाएंगे आपके, लेकिन रख नहीं पाओगे, इतना पैसा कमाता है एक मैनेजर, मैं आपको बता रहा हूँ, और उसकी छोटी मोटी टीम भी बनी हुई है तो। ठीक है, पैसिव इनकम क्योंकि बहुत सारी है यहाँ पे। 100% ट्रांसफरेबल बिजनेस, बेस्ट पार्ट ऑफ द बिजनेस भाई, ट्रांसफरेबल बिजनेस है। सोच के चलिए, जिस काम के लिए मैं आया था यहाँ पे कि मैं अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दूंगा, उसी स्टेज पे आ गया है फॉरएवर मैनेजर लेवल। आज अगर मैं 50,000 रुपए का आदमी हूं, तो जिसको भी मैं ट्रांसफर करने वाला हूँ बिजनेस, वो ऑटोमेटिकली 50,000 का आदमी है। सोचो भाई, दैट्स द पावर ऑफ मैनेजर लेवल, यहीं पे आप अपना बिजनेस ट्रांसफर कर सकते हैं। इजी लेवल टू अचीव बिकॉज आपके पास नेटवर्क होता है। मैनेजर बनना बहुत आसान है, सबसे हार्ड है सुपरवाइजर बनना, ध्यान रखना, सबसे हार्ड है सुपरवाइजर बनना, मैनेजर बनना सबसे आसान है।
एक मैनेजर ना फुल कॉन्फिडेंस में होता है, फुल चौड़ में घूमता है एक मैनेजर, ध्यान रखना हमेशा। एक मैनेजर फुल चौड़ में घूमता है, क्यों? क्योंकि वो कंपनी से पूरा का पूरा जो एक्चुअल कमीशन है, एक्चुअल डिस्काउंट है, कंपनी से लेते हैं। रिटेलिंग में आपको पता है बहुत ज्यादा फायदा दे ही रहा है, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी प्रोस्पेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आपको आपको क्यों मिलेंगे प्रोस्पेक्ट्स? क्योंकि आप मैनेजर लेवल पे हो। लोग मैनेजर्स के साथ काम करना चाहते हैं भाई, लोग मैनेजर्स के साथ काम करना चाहते हैं, समझिए इस बात को आप। इसलिए आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोस्पेक्ट्स भी यहाँ पे मिलेंगे आपको। एक मैनेजर कभी नहीं छोड़ेगा बिजनेस, टीएलएफ का मैनेजर तो जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेगा। और छोड़ के दिखाओ, आपका यूट्यूब चैनल ही बार बार आपको पिन करता रहेगा भाई। एकदम से ही फोन आ जाएगा, हाँ जी आपकी वीडियो देखी थी, आप मैनेजर लेवल पे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, वो सब कुछ रेडी है, बस तुझसे ही करना है। छोड़ पाओगे? आपको दिख रहा हूँ 11,000 आ रहे हैं मेरे को सीधे, भाई छोड़ोगे? आप शादी में जाओगे अपनी, रुक जा पहले, पहले टूसी करा लेता हूँ, शादी तो होती रहेगी। मानते हो कि नहीं? दैट्स द पावर ऑफ मैनेजर लेवल, ठीक है। मोस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर टीममेट्स। देखिए एक मैनेजर जब आप बन जाते हो ना, तो आप सच में रेस्पॉन्सिबल हो जाते हो। मैं अभी सेशन क्यों दे रहा हूँ? मेरा बिजनेस तो चल रहा है बढ़िया, मैं क्यों दे रहा हूँ सेशन? 11 बज रहे हैं, सैटरडे का टाइम है, अरे मस्त मूवी देखता कोई, या फिर बातें करता, बातें शातें करता, अरे एंजॉय करता कुछ और। मैं यहाँ मीटिंग दे रहा हूँ आपको। अब मैं तो मैनेजर बन गया हूँ ऑलरेडी, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ मैनेजर बनो? क्योंकि यही मैनेजर का काम है। मैनेजर का काम ही यही है कि आप लोगों को मैनेजर बनाना, आप लोगों को उस वो माइंडसेट देना कि जिस माइंडसेट से मैं मैनेजर बनाऊं, आप लोगों के पास भी वो माइंडसेट आए। इसलिए एक मैनेजर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान हो जाता है, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को लास्ट में एक लाइन लिखी है मैंने, बिकम ए मैनेजर एंड डू इट फॉर योर फैमिली। देखिए मैं मैनेजर बना था अपनी फैमिली के लिए, अपकमिंग अभी जो फैमिली मेरी है वो उसके लिए भी, और जो मेरी अपकमिंग फैमिली है उसके लिए भी। तो आप भी मैनेजर बनिए सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा आप सबके सामने, ठीक है। सो ये थे 5 तरह के लेवल। पीसी लेवल पे मैंने चैंपियंस कैसे सोचते हैं, एएस लेवल पे कैसे सोचते हैं, सुपरवाइजर पे कैसे सोचते हैं, एएम पे कैसे सोचते हैं, और मैनेजर पे कैसे सोचते हैं, ठीक है। तो ये थे 5 लेवल। आई एम ऑन मैनेजर लेवल राइट नाउ, और ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ, और आप लोग देखते भी होंगे किस तरह से रेस्पॉन्सिबल मैं बनने की ट्राई कर रहा हूँ, जो कि मेरे अंदर से ऑटोमेटिकली निकलता है कि यार नहीं, आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई टीम। तो जल्दी से आप भी मैनेजर बनेंगे, तो कहीं ना कहीं आप पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। थोड़ी सी बातों के बाद फिर मैं अपना विजन बताऊंगा, क्योंकि वहां पे मैंने लिखा है विजन बोर्ड। एंड आफ्टर दैट मैं आपको अपनी अर्निंग्स पे दिखाऊंगा, जो मैंने बोला है वो मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। बोल दिया तो कर दिया, बस बोल दिया मतलब पत्थर के लगी, ठीक है। और मेल दिखाऊंगा प्रॉपर, ऐसा भी नहीं कि कहीं लिख के दिखा दी। फॉरएवर से मेल आता है ना सबको, 7 तारीख को आया था इस बार मेल, फॉरएवर बोनस, वो ही दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, तो देखो एक बहुत बढ़िया चीज जो मैंने एक जगह पढ़ी थी, इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल चाहिए, दैट इज आप अपने अपलाइन पे डिपेंडेंट कम हो जाओ। लीस्ट डिपेंडेंट लोग हाईएस्ट पे आउट देते हैं इस बिजनेस में। और जितने भी लोग अप्लाइन 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 करते रहते हैं ना भाई, मैं सही बता रहा हूँ, अपने अपलाइन को कभी बीट नहीं कर पाओगे आप। इफ यू रियली वांट टू बीट योर अपलाइन ना, मैं कहता हूँ हमेशा, लोग इस बात को ना बहुत गलत तरीके से लेके जाते हैं, आप तो गलत ट्रेनिंग देते हो, अपने अपलाइन से कोई बीट क्यों करता है, अपलाइन तो गुरु है। हाँ अपलाइन गुरु है, बट उसी गुरु को पीछे करना है आपको भाई। एक हेल्दी कंपटीशन आपको अपने गुरु के साथ करना है। कोई भी पकड़ लो अपना गुरु, जो भी जिसको आपको लगता है इसको पीछे करना है, भाई पीछे पड़ जाओ उसके। ये ऐसे काम करते हैं, दिन में 5 वीडियो डालता है, मैं 10 डालूंगा। ये दिन में 10 चीजें करता है, मैं 20 करूंगा। ये 5 लाख कमाता है, मैं 10 कमाऊंगा। अपने गुरुजी, जिसको गुरुजी मान के बैठे हो ना भाई, पिछाड़ो उसे, तभी आप उस बिजनेस में आगे बढ़ पाओगे। और वो आप उसको कैसे बीट कर सकते हो, जब आप उस पर डिपेंडेंसी कम दिखाओगे। देखो मैं आपको बहुत चीज अच्छी चीज बताता हूँ, मैं ऐसे कैसे समझा। स्टार्टिंग में मैं तरुण सर को फोन करा, सर वीडियो कौन सी बनाऊं? तो उन्होंने कहा कि हाँ शुभम, आप ऐसी वीडियो बना सकते हो, ऐसी वीडियो बना सकते हो, ऐसी। मैं कहा ठीक है, मैं लिख लेता था उनको। अब तरुण सर ने बोला यार ये वीडियो, ये वीडियो, ये वीडियो, मैं उस पर वीडियो बना देता था। एक दिन मेरे को खुद से लगा कि शुभम तू क्या करता है, तेरे पास खुद के तो कोई आइडियाज है नहीं, तो तरुण सर को फोन करता है, वो तेरे को कुछ आइडियाज देते हैं, वो अपने आइडियाज तेरे को देते हैं, और तू उनके आइडियाज को अपने चैनल पर ले जाता है। भाई तू कहाँ है फिर? हु द हेल इज शुभम रोहेला? बात लग गई मेरे को, मैंने कहा बात तो सही है। भाई वो दिन था और आज दिन है, शायद 3-4 साल हो गए होंगे, मैंने आज तक उनसे ये नहीं पूछा कि सर किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, क्या टॉपिक रखूं मैं, क्योंकि ये मेरा टॉपिक है भाई।
एक दो बार मुझे ऐसा भी लगा कि मैंने सर को बोला कि सर मैं ना इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहता हूँ यार, ये टॉपिक तो देख लो, मुझे तो समझ में आया नहीं। और आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दैट टॉपिक कि वाह कितना अच्छा टॉपिक, कितना अच्छा आइडिया मैंने निकाला है, ये तो तबाही मचा देगा भाई यूट्यूब पे। और उन्होंने क्या कह दिया, ठीक ही है यार। मेरा एक्साइटमेंट लेवल यहाँ और उनका ठीक ही सही, मेरा एक्साइटमेंट लेवल खत्म। मैं कहा यार आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। जब मैं कहता हूँ ना अपने स्टूपिड आइडियाज को किसी को मत बताओ, बस इंप्लीमेंट कर दो। दिस बिजनेस ऑल अबाउट इंप्लीमेंटेशन। जितनी बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट कर दोगे भाई, अपलाइन को बीट कर दोगे। मैंने 3 साल से उनसे एक टॉपिक नहीं लिया है। मैं कहा आप अपने टॉपिक अपने पास रखो अब, थैंक यू सो मच। अब मैं अपने टॉपिक अपने आप लेके आऊंगा, अपने चैनल पे अपने आप बनाऊंगा वीडियोस, एंड रेस्ट इज जस्ट द हिस्ट्री। सो यू हैव टू बिकम लेस डिपेंडेंट ऑन योर अपलाइन। अगर आप अपने अपलाइन पे डिपेंडेंट रहेंगे ना, अपलाइन अगर 50,000 कमाता है तो आप 51 कभी नहीं कमा पाओगे भाई। अगर आपको सच में एक कमाने हैं, दो कमाने हैं, 5 कमाने हैं, तो उनसे ऊपर के आइडियाज आपको लेके आके इंप्लीमेंट करने ही पड़ेंगे। दैट्स फॉर श्योर, करने ही पड़ेंगे, और कोई रीजन नहीं है भाई। ठीक है। सो एक हेल्दी कंपटीशन अपने अपलाइन के साथ जरूर रखिए। बीट योर अपलाइन। अच्छा बहुत भाग रहा है, इसी को ही बीट करना है। निकालो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज। आपके जो भी अपलाइन है, किसी की चंचल होंगे, किसी की पूजा होंगे, किसी की शाइन विद प्रिया होंगी, ये कैसे भाग रहे हैं, रोको इनको, बीट करो इनको। अच्छा दिन में 3 वीडियो डाल रहे, मैं 4 वीडियो डालूंगा भाई। बट बीट योर अपलाइन। एक हेल्दी कंपटीशन रखिए अपने अपलाइन से। मैं ये नहीं कह रहा चिड़ में या फिर इस चीज में, हेल्दी कंपटीशन में ना आपका अपलाइन भी कहेगा वाह यार ये तो बढ़िया काम कर रहा है, आपका अपलाइन खुद भागेगा फिर कि यार ये तो डाउनलाइन ही काम कर रहा है यार, मैं नहीं काम कर रहा, अपने आपके प्लान को बुरा लगना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपका प्लान भी काम करेगा। और इसी को बोलते हैं हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन से हेल्दी रिजल्ट्स आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? देखिए एक चीज है, जितने शुरू शुरू में, अच्छा मेरे तो आप ही हैं, हाँ तो भाई कर दो मुझे भी बीट। ठीक है। तो स्टार्टिंग में ना लोग यहाँ पे पैसा लगाने से डरते हैं, या फिर किसी भी लेवल पे देखिए, कुछ कभी आप सुपरवाइजर बन रहे हो, कभी आप एएम बन रहे हो, कभी मैनेजर बन रहे हो, तो कभी कभी कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट करने से वो इंसान डरेगा जिसको लगता है कि उसको बैक कम मिलने वाला है। हमेशा याद रखना, जिसको ये समझ में आ गया ना कि मैं कुछ भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, चाहे टाइम, पैसा, मनी, अपना एफर्ट्स, एक्सपीरियंस, पलट के जो आने वाला है वो कम है, वो हमेशा डाउटफुल रहेगा। लेकिन जिसको ये समझ में आ गया भाई मैं कितना ही लगा लूँ, जो मिलने वाला है वो उससे 10x से मिलने वाला है, वो लाइफ में आगे बढ़ेगा और इस बिजनेस में भी आगे बढ़ेगा। ध्यान रखना इस बात। मेरा लाइफ का, इस पूरे बिजनेस का रूल ही यही है। मैं कुछ इन्वेस्ट करता हूँ, चाहे वो टाइम हो, एफर्ट हो, मनी हो, एक्सपीरियंस हो, मुझे पता है वो 10x होकर वापस मिलने वाला है मेरे को। दैट्स फॉर श्योर। ऐसे मैंने अपना माइंड खोल रखा है। माइंड का खुलना, भाई छाता और माथा खोलना ही पड़ेगा। बारिश आ रही है, छाता खुलेगा तभी आप बच पाओगे, वरना कोई फायदा नहीं है ऐसे छाते का, अगर बारिश में वो खुल नहीं रहा तो। और कोई फायदा नहीं है ऐसे माथे का जो खुल नहीं रहा इस टाइम पे भी। आपको अपने माइंडसेट को ग्रो करना पड़ेगा। और माइंडसेट ग्रो करने के लिए मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, आपके शहर में जो सबसे अच्छी सोसाइटी हो वहां जाओ, देखो वहाँ लोग रह कैसे रहे हैं, वहाँ के अच्छे अच्छे घर कैसे हैं। अच्छी जगह चले जाओ, एक दो घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, जो आपसे ऊपर वेल एजुकेटेड लोग हैं जिस सोसाइटी में रहते हैं, चले जाओ वहाँ पे। बस वो कैसे वॉक कर रहे हैं यार, कौन सी गाड़ी ऑन कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, चले जाओ ना भाई। जब रतन टाटा ये काम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते क्या? करो ना, ये एक्चुअल फॉर्मूला है जिससे आपका माइंडसेट ग्रो होता है। ठीक है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, आपके अंदर दो चीज होनी, अगर आप चाहते हो ना कि आपकी फैमिली में आपकी रेस्पेक्ट हो, तो या तो आप समझदार बन जाओ या पैसे वाले बन जाओ। या तो समझदार बन जाओ या पैसे वाले बन जाओ। इन दो स्किल के अलावा कोई स्किल नहीं है जिससे आपकी आपकी वैल्यू होगी आपकी पूरी की पूरी फैमिली में। भाई आप खुद को पता होगा, आपके फैमिली में कोई एक इंसान होगा जो बहुत पैसे वाले होगा, उनकी खूब वैल्यू होगी मार्केट में आपकी उसमें। या फिर कोई एक ऐसा इंसान होगा बहुत पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, आप उसके पास जाते होंगे। अब बहुत लोग ऐसे भी होंगे आप बात ही नहीं करना पसंद करते उनसे, उन्होंने वैल्यू डाउन कर रखी है बिल्कुल। तो समझदार इंसान और पैसे वाले इंसान की हमेशा वैल्यू होती है, हमेशा याद रखना है इस बात को। ठीक है, समझ में आया? ठीक है चलो, अब मैं एक चीज और समझता हूँ कि मैं अपना माइंडसेट क्यों खोलता हूँ, और क्यों मैं ना एक रेस में भाग रहा हूँ। मैं क्यों भाग रहा हूँ यार रेस में? मेरे ना, मैंने एक ना स्टोरी सुनी थी एक जगह कि एक बार ना क्या हुआ, एक फैमिली में सबकी फोटो रखी थी, दादा परदादा की भी,
दादा की भी, पापा की भी और भाई की भी। और एक बच्चे को बोला गया कि बेटा आप जाओ, इस टेबल पे चारों के फ्रेम रखे हैं, आप किसकी फोटो उठाना चाहोगे? तो वो बच्चा गया और अपने भाई की फोटो उठा लाया। दैट मीन्स उस बच्चे के लिए सबसे वैल्यूएबल इंसान उसका भाई था। ना दादा, ना परदादा, ना पापा, वो भाई को वैल्यूएबल समझ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स भाई ने कुछ ना कुछ ऐसा इंपैक्ट डाला होगा उसकी लाइफ में कि वो उसको चूज कर रहा है। मानते हैं सभी इस बात को? कुछ ना कुछ तो किया होगा भाई ने, तभी वो ऐसा कर रहा है। आई वॉन्ट टू बिकम दैट पर्सन ऑफ माई फैमिली, कि आगे कोई भी, पूरी कम्युनिटी में कोई भी कुछ बात कर रहा है ना कि यार यूट्यूबिंग करनी है, यार ऑनलाइन पैसा कमाना है, मैं चाहता हूँ मेरी पूरी फैमिली में शुभम रोहिला का नाम आए, या शुभम भैया एक ऐसे भैया हैं जो कि ये तेरे को सारी चीजें समझा सकते हैं। दैट्स वाई मैं इस रेस में हूँ। मेरा मेरा एक ये विजन है, इसलिए मैं अपना दिमाग खोल के रखता हूँ। कल को मुझे कोई एफिलिएट मार्केटिंग समझाएगा ना, मैं सीखना स्टार्ट कर दूंगा भाई, कि बता यार इसमें भी क्या होता है। कल को मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, आगे जनरेशन आने वाली, क्योंकि आई एम द ओनली वन इन माई फैमिली जो कि यूट्यूबर है, जो कि आप लोग भी हैं। सोचिए, हम सबका विजन तो सेम ही है, हम पहले यूट्यूबर हैं। कल को जो बच्चे आने वाले हैं, आने आने वाली जनरेशन है, वो पूछेगी नहीं क्या कि भाई आपने कैसे किया? अरे हमारी टीम में, अरे आपके मम्मी पापा बोलेंगे अरे वो है ना भैया जो करते हैं, उनसे पूछ ले। आपकी वैल्यू मार्केट में बढ़ने वाली है, तो और वैल्यू कैसे बढ़ेगी? ऐसे बढ़ेगी। मैं ऐसे काम करता हूँ, क्योंकि आगे आने वाले बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अभी तक आपको पता है, मेरे एक बुआ का बेटा है, बुआ के बेटे का छोटा बेटा है, वो हमेशा पूछता था ये कैसे यूट्यूबर हो? नहीं, चाचू बोलता वो, चाचू कैसे यूट्यूबर है, अभी तक आपके पास सिल्वर प्ले बटन नहीं, आपके पास कोई बटन ही नहीं है। कहता मेरे से आपको डायमंड प्ले बटन कब आएगा? और मेरे को इतनी शर्म महसूस होती है, डायमंड प्ले? भाई कहाँ जा रहा है तू, यहाँ कुछ भी नहीं है अभी। तो सोचो आने वाली जो जनरेशन है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, वो क्या विजन बनाए बैठी है। सही बता रहा हूँ, सिल्वर प्ले बटन की होड़ तो उसने दिलवाई मेरे को कि अब तो भाई सिल्वर प्ले बटन चाहिए, वरना ये मुझे पूछ पूछ के खा जाएगा। हर बार फोन करता चाचू वो सब ठीक है, नमस्ते नमस्ते, तो ठीक है, ये बताओ सिल्वर प्ले बटन कब आ रहा है। उसका पहला क्वेश्चन ये होता था। और मेरे को डर लगने लगा उससे बात करके, मैं इससे बात करूंगा पहला क्वेश्चन ही ये पूछेगा मेरे से कि बटन कब आ रहा है। तो भागना पड़ेगा उस चीज के लिए। ठीक है, एक चीज और लाइफ में हमेशा याद रखना, जो जिस भी प्रॉब्लम से भी आप गुजर रहे हैं, अच्छा कोई भी यहाँ पे ऐसे इंसान है इसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं चल रही है कोई भी ऐसा इंसान? होगा ही नहीं भाई, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा मी कौन है भाई? देखो कोई मी लिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 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 भाई, कौन हो महासाहब? मोहिनी शर्मा। सच में आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या बात है यार, आना जरा सामने, कौन है मोहिनी शर्मा? वीडियो ऑन करिए, मैं बात करना चाहता हूँ आपसे यार। मोहिनी शर्मा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ यार। यस प्रॉब्लम है? अरे अभी पलट गए आप तो, 1 मिनट भी? ये तो गलत है यार। हम कितने लोग बैठे हैं? 250-300 लोग बैठे हैं, एक भी इंसान ऐसे नहीं होगा इसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी, ध्यान रखना हमेशा। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। पापा से नहीं बन रही, मम्मी से नहीं बन रही, आज खाना अच्छा नहीं बना घर में, गर्लफ्रेंड से लड़ाई होगी, बॉयफ्रेंड से लड़ाई होगी, साला शादी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, बल्कि क्या उल्टी सीधी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स सबके साथ में। बट मैं आपको एक लाइफ में एक लाइफ लर्निंग देना चाहता हूँ एज अ मेंटोर। एज अ मेंटोर मैं एक लाइफ लर्निंग आपको देना चाहता हूँ। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगी, सिर्फ आपका लेवल बढ़ेगा, आपके माइंडसेट का लेवल बढ़ेगा। बट आपकी लाइफ से कभी प्रॉब्लम खत्म नहीं होंगी। जितने लोगों को यहाँ पे 2 साल हो गए हैं फॉरएवर में, 1 साल पहले याद करिए, 2 साल पहले याद करिए, आपको वो लोग बोलते थे अरे प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो आपको प्रॉब्लम लगती थी। आज वही प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगती है आपको? कोई बात बंदा आपको बोलता है यार मैम प्रोडक्ट महंगा है, तो क्या आप सेम तरह से रिएक्ट करते हैं जैसे रिएक्ट करते हैं अभी, जैसे 2 साल पहले करते थे? नहीं ना। आपका लेवल बढ़ गया है भाई, आपका माइंडसेट बढ़ गया है। तो लाइफ में प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी, आपका लेवल बढ़ेगा, ध्यान रखना बस। तो उस लेवल को जितनी जल्दी, मैं यहाँ पे सिर्फ फॉरएवर के लेवल बढ़ाने को नहीं बोल रहा हूँ कि फॉरएवर में लेवल बढ़ाओ भाई, माइंडसेट का लेवल बढ़ गया ना, आप दुनिया दुनिया में कुछ भी जीत लोगे आप। ये यहाँ ये जो 11 ग्राम का दिमाग आपको चला रहा है ना, इसको इस पे अगर आपने ध्यान लगा लिया तो यू विल, मतलब गेट एवरीथिंग वॉट एवर यू थिंक।
जो चाहिए वो मिलेगा अगर यहाँ पे ध्यान दे दिया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सभी लोगों को वापस, इस बुक को अगले 7 दिन में पढ़िए, बिल्कुल मत भूलना। ये बुक आपको आपका दिमाग खोल देगी हर चीज में। रिच डैड, एक अमीर बाप क्या बोल रहा है और एक गरीब बाप क्या बोल रहा है, आपको उस अमीर वाले बाप से ना प्यार हो जाएगा। आप सोचोगे बुक में घुस के मैं हक कर लूं उसको, क्या लर्निंग दे रहा है यार ये, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं। तो जरूर करना है इस बात को, ठीक है। ठीक है, इस बिजनेस में जिम्मेदार बनना बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, जैसे जैसे अभी मैं सबके सामने बोलना चाहूंगा, शाइन विद प्रिया से बढ़िया रेस्पॉन्सिबल पर्सन अभी टीएलएफ में कोई नहीं। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है भाई, कुछ भी दे दो, हर चीज में परफेक्ट। क्या चीजें एकदम एकदम चीजें नट शेल में एकदम बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर, एवरीथिंग इज फाइन, बेस्ट। बहुत रेस्पॉन्सिबल है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको खुद को पता वो कितने रिस्पॉन्सिबल है यार, इवन टीम में है लेकिन फिर भी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं, लोगों को यही पता है। तो भाई अगर लाइफ में लेवल अप करना है ना, आपको आपको रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा कि एक फैमिली आपके घर में है बट दूसरी फैमिली यहाँ भी है, आपके जो डाउनलाइंस हैं वो आपकी फैमिली है। मैंने मुझे क्या फर्क पड़ रहा है यार, मैं अगर आपको फैमिली नहीं मानूंगा, मैं क्यों दे रहा हूँ सेशन, रात के 11 बज रहे हैं, मैं कहीं मूवी देख रहा होता। क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों का लेवल बढ़े। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के घर में पैसा आए। मैं सच में चाहता हूँ सभी लोग 1-1 लाख रुपए के आदमी बन जाए, मैं सच में चाहता हूँ। और यहाँ पे बहुत आराम से पॉसिबल है क्योंकि मार्केट में इस तरह से नाम बन रहा है हमारा। ठीक है, समझ में आया इतनी बात। चलिए, अच्छा कितने लोगों को लगता है यहाँ पे जो सोशल मीडिया है वो पावरफुल है? ऐसे ऐसे वेव कर दो, ऐसे वेव। आपको पता है हम अभी एक ऐसा एरा में रह रहे हैं जहाँ पे पैसे कमाना बहुत आसान हो गया है। बहुत आसान है पैसा कमाना। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जिन लोगों को एक्चुअल में सोशल मीडिया चलाना आता है उनके लिए पैसा कमाना रेत ऐसे झाड़ने का काम हो गया। मैं सही बता रहा हूँ, इतना पैसा कमा सकते हो आप अगर आपको सोशल मीडिया अच्छे से चलाना आता है तो। सोशल मीडिया में दो चीज ही समझ लो, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे एक्सपर्ट बन जाओ, बहुत पैसा है। यूट्यूब पे आप ऑलरेडी एक्सपर्ट बन ही रहे हो। गुड न्यूज ये है कि अगले इसी महीने की 20 तारीख को वापस मैं इंस्टाग्राम सिखाने वाला हूँ, राइट फ्रॉम बेसिक्स। बिल्कुल बेसिक, स्टेटस कैसे लगाते हैं, बायो में क्या लिखूं, कैसे रीटैग करना है, सारी चीजें। क्योंकि मैं चाहता हूं हमारी टीएलएफ कैडर जो कि ये मेरी सेकंड फैमिली है, सिर्फ यूट्यूब पे ना रह जाए। जो आइटम आप यूट्यूब पे डालो साला इंस्टाग्राम पे भी डालो ना। भर के आते हैं ना लोगों के सामने, नेटवर्क की तरफ फैला देते हैं जाल की। इंसान कोई यूट्यूब पे सर्च तो कर ले, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, हम में से मिले वहां कहीं ना कहीं। ठीक है, तो दैट इज ओनली फॉर एएस एंड अबव के लिए सेशन होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैं सीरियस लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं कस्टमर्स के साथ बात नहीं करना चाहता, मैं एफबीओज, फॉर एवर बिजनेस ओनर्स के साथ ही बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जितने लोग भी अभी हैं, 20 अगस्त को वापस मेरा सेशन होने वाला है ऑन इंस्टाग्राम, हाउ टू यूज इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगा फ्रॉम बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स से मैं स्टार्ट करूंगा। क्योंकि इंस्टाग्राम की एक रील अगर वायरल हो गई ना, तो इतनी लीड्स आएंगी फोन उठाते उठाते पागल हो जाओगे। और उसमें से 5 या 10 भी लीड्स अगर कन्वर्ट कर ली तो लाख रुपए के आदमी हो आप। सोचो कितना आसान हो गया। हम सबसे बेहतरीन एरा में रह रहे हैं अभी। हम सबसे बेहतरीन एरा में रह रहे हैं पैसे कमाने के। मैं सही बता रहा हूँ, इससे आसान कोई तरीका नहीं आएगा, बता रहा हूँ, पैसे कमाने का। अभी जब मैं ये चीजें अपने पुराने भैया को, जो मेरे मेरे से 10 साल बड़े हैं, 5 साल बड़े हैं, 4 साल बड़े हैं, मैं उनको बताता हूँ ना भैया ऐसे काम चल रहा है, वो कहते हैं व्हाट द हेल, क्या कर रहा है भाई, हमने जिंदगी भर कंपनी में ज्यादा ये काम कर रहा है तब पैसे मिले हैं, तू ये कैसी बातें कर रहा है। मैं कहा यस दिस इज पॉसिबल, दिस इज एक्चुअल पॉसिबल। कि हम एक ऐसा एरा में रह रहे हैं, सोशल मीडिया वाले एरा में रह रहे हैं। सोशल मीडिया इज वेरी वेरी पावरफुल। अब फॉरएवर की बात करते हैं, कितने लोग यहाँ पे जिम जाते हैं, जिम जाते होंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जिम में बेसिकली दो चीजें होती हैं। 70% डाइट होती है, आपको पता है। और 30% हम जो ट्रेनिंग करते हैं, जो भी एक्सरसाइज करते हैं, सबको पता है जिम में ऐसा ही होता है। जिम में कभी भी ऐसा बंदा कोई सक्सेसफुल नहीं होता जो डाइट कुछ भी खा रहा है और एक्सरसाइज कर रहा है सुबह शाम तक, बॉडी नहीं बनेगी। बॉडी तभी बनेगी जब आप 30% एक्सरसाइज और 70% डाइट पे ध्यान देते हो। सेम अगर फॉर एवर बिजनेस भी आपको चलाना है तो 70% आपको ध्यान पता है किस चीज पे देना पड़ेगा। लिखना चाहेगा कोई कॉमेंट्स में, 70% हमें फॉर एवर पे कहाँ ध्यान देना पड़ेगा। हाँ लव यू भाई। माइंडसेट माइंडसेट माइंडसेट, खुद पे, कंटेंट, ट्रेनिंग, स्किल्स, नॉलेज। 70% किस पे, सोशल मीडिया, खुद पर, कंटेंट बनाने पर। अभी तक आंसर नहीं आया, प्रोस्पेक्ट पर, स्किल्स पर, कंटिन्यू पर, माइंडसेट पर,
लर्निंग्स खुद पे 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 खुद पे। चलो 30% में बताता हूँ, 30% आपको फोकस करना है कंटेंट मार्केटिंग पे। और जो डाइट है, जो हमारी जिम में होती है डाइट, जो कि 70% क्रूशियल रोल प्ले करती है, यहाँ पे आपका करेगा क्लोजिंग। कंटेंट 30%, 70% क्लोजिंग। जो बंदा इन दो चीज में एक्सपर्ट हो गया, वो 1 लाख 2 लाख का आदमी यूं बन जा रहा है यार। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, वो बता रहा हूँ आपको। ये दो चीज समझ लो बस। कंटेंट मार्केटिंग 30%, 70% क्लोजिंग। क्लोजिंग का सेशन मैंने पहले दिया था आपको। जिन लोगों जो एएस से अबव थे, आई थिंक वो अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए खुद इस महीने सीसीए ऑलरेडी हमारे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग शेमलेस क्लोजर मुझे दिख रहा है अभी बन रहे हैं। उस सेशन ने कहीं ना कहीं आप लोगों का दिमाग खोला है। माइंड खुलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको सभी लोगों को? मैं आपको एक 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 और बात बोल देना चाहता हूँ, जो शायद आपको, चलिए बाद में बताऊंगा इस चीज को, तो मैं बाद में बताऊंगा लास्ट में, कि मेरा एक विजन और क्या है। उस विजन को ना, मतलब यू विल लव इट। वो विजन अगर आपने मेरा सुन लिया कि मेरा विजन क्या है, यू विल श्योर 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 लव इट। ठीक है, चलो एक और लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। किस किस इंसान को ऐसा लगता है कि यार अगर हम 3 दिन लगातार मार्केटिंग प्लान की वीडियो चला दें तो इंसान बोर हो जाता है। अरे यार मार्केटिंग प्लान आता तो है, छोड़ो हटाओ। मैं आपको इस बिजनेस में एक लर्निंग देना चाहता हूँ, और वो लर्निंग ये है, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। किसी भी चीज को जितनी बार आप रिपीट करेंगे ना, यू विल बिकम, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपको यहाँ पे बार बार चीजें सीखनी पड़ेगी। बोर मत होना कि यार किसी को बार बार तुझसे ही समझानी पड़ रही है। सेम एलोवेरा कितनी बार समझाऊं, जितनी बार समझा रहे हो उतने बड़े उतने तगड़े एक्सपर्ट बनते जा रहे हो आप। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि आपको नहीं पता कब एक टेढ़ा डाउनलाइन आपके दिमाग में, आपके डाउन में आ जाएगा, और वो आपको जीना आराम कर देगा। ऐसा होगा, ध्यान रखना। मेरे साथ बहुत हुआ है ऐसा। मेरी टीम में बहुत सारे फूफा ऐसे आए हैं, जिनको हम फूफा बोलते हैं। मैं, क्योंकि तरुण सर और मैं और बब्बर सर बहुत बातें करते हैं, क्योंकि हम तीनों, मतलब वो मेरे अपलाइंस हैं। तो ऐसे लोग आपकी टीम में आएंगे जो फूफा होंगे, फूफा हर चीज पर नाराज। ट्रेनिंग ही नहीं होती यहाँ तो जी, यहाँ तो प्रोडक्ट बहुत महंगा है जी, यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आता जी, क्या कजाबी सजाबी करते रहते हो। ऐसे फूफा लोग आएंगे, बुआ फूफा हम बोलते हैं। अगर वो मेल है तो वो फूफा बोलेंगे उसको, और जो अगर वो फीमेल है तो उसको बुआ बोलेंगे। तो बुआ फूफा आपके डाउनलाइंस में भी आने वाले हैं, ध्यान रखना। जो आपको परेशान कर देंगे। आप कहोगे भाई क्यों ज्वाइन कराया मैंने इसे। आप बोलोगे गुस्से में किसी दिन आके, भाई तू रिटर्न डाल, तू जाए यहाँ से। ऐसा होगा, तो प्रिपेयर है ना इस चीज के लिए भी। हमारी टीम में बहुत सारे फूफा आए हैं, और हम उनके साथ डील नहीं कर पाए भाई। हमने उनको ये बोला, भाई तू छोड़, रिटर्न डाल और तू निकल यहाँ से। हमने ऐसे ऐसे किया, ऐसे बताओ। तो उसके लिए आपको लेवल ऑफ माइंडसेट अपना बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे लोग आएंगे आपके आपके ऑलरेडी फेस्ड इट सर, अच्छा ऑलरेडी आ गए हैं, आएंगे भाई, आएंगे। तो इस चीज के लिए भी रेडी रहना। हमें नहीं पता था पहले, हमें किसी ने नहीं बताया। मैं आपको पहले ही इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, कि जब भी कोई ऐसा हो कि अरे बुआ फुआ वाली कैटेगरी है क्या, तो यहाँ थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा। आप ज्यादा मत बोलना उनसे, उनको ही बोलने देना, उनके क्वेश्चंस उनके आंसर होने देना, ज्यादा मत करना आप। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं एक लर्निंग देना चाहता हूँ आपको। जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, जब भी आप किसी लीड से बात कर रहे हैं, यू शुड बी डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब डोर आपके हाथ में होनी चाहिए, कन्वर्सेशन का होल्ड आपके हाथ में होना चाहिए। डोमिनेंट सब में से कभी मत बनना है यहाँ पे। बहुत सारे ना अपने आप को वेल एजुकेटेड लोग मानेंगे, आपको समझेंगे अरे नेटवर्क मार्केटिंग तो ये वो। कभी भी किसी से दबना मत, ध्यान रखना। हम ना यहाँ पे डर जाते हैं, कोई और पढ़ा लिखा बंदा आ गया, यार ये तो मेरे से पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ लेगा, मुझे पता नहीं। ब्रो, डोमिनेंट दिखाना है सबको हमेशा, ध्यान रखना। क्लोजिंग तभी होती है, क्लोजिंग के टाइम आपको ऐसा दिखना चाहिए ना कि आप दुनिया के सबसे कॉन्फिडेंट वाले इंसान हो, और वहीं आपका डोमिनेंस दिखता है। कन्वर्सेशन आपको होल्ड करनी है, उसको नहीं होल्ड करनी, क्योंकि आप यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हो, बंदा उसने कॉल किया है, जरूरत उसे है, हमें जरूरत नहीं है। ध्यान रखना इस बात को, हमें जरूरत नहीं है। सब में से कभी मत बनना, हमेशा डोमिनेंट बनना है हर चीज के लिए। क्लोजिंग करना चाहते हो तो डोमिनेंट बनो, किसी से बात कर रहे हो तो डोमिनेंट बनो, अपनी डाउनलाइन से बात करो तो डोमिनेंट बनो। दबना किसी से नहीं है। और दबना क्यों नहीं है? क्योंकि आप कोई गलत काम बिल्कुल नहीं कर रहे हो। यू शुड बी प्राउड ऑन योर सेल्फ कि आप एक नेटवर्क मार्केटिंग इतनी अच्छी ब्यूटीफुल कंपनी में है, जो कि आपको सारी चीजें दे रही है। अब ना मैं एक बात बताता हूँ, मेरा दिमाग कैसे खुलता है।
लोग कहते हैं अरे चैन बनाने का सिस्टम, फालतू के माइंड वॉश करते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना माइंड वॉश कर दिया। मैं हमेशा थैंक यू बोलता हूँ भाई, मैं तो चाहता हूँ कि आप में से भी कोई मेरा माइंड वॉश कर दे। अगर आप में से, अगर मैं मान के चलो मैं आज लाख रुपए का आदमी हूँ एग्जाम्पल, अगर आप मेरा माइंड वॉश कर सकते हो ना कि मैं 10 लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर दूं, भाई मेरा माइंड वॉश कर दो। कर दो यार मेरा माइंड वॉश, कोई कर दो यार। क्योंकि अगर मेरा माइंड वॉश नहीं हुआ तो मैं 1 लाख ही कमाऊंगा जिंदगी भर। 10 लाख कमाने के लिए मेरा माइंड वॉश होना पड़ेगा। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों पसंद है? यहाँ पे लोग बड़ी बातें कर तो रहे हैं। मुझे एक बिजनेस बता दो या फिर एक कोई ऐसा सराउंडिंग बता दो, एक ऐसा एनवायरनमेंट बता दो, कौन सा ऐसा स्कूल है जो कि हमें ऐसी बड़ी बातें सिखा रहा है कि आप 2 करोड़ का भी घर ले सकते हैं, 5 करोड़ का भी घर ले सकते हैं। स्कूल ने कभी बताया है कि 5 करोड़ घर भी होता है, 2 करोड़ घर भी होता है, इतने गज का प्लॉट भी होता है, ऐसे भी होता है, ये भी होता है, मर्सिडीज भी होती है? स्कूल ने कहीं बताया? स्कूल ने क्या कहा? 10th कर लो, BBA कर लो, MBA कर लो, फिर इन्फोसिस में जॉब करना, TCS में जॉब करना। स्कूल ने ये सिखाया है भाई। और नेटवर्क मार्केटिंग वाले क्या कहते हैं? भाई गाड़ी लेके आनी है, कैसे लेके आनी है, ऐसे करनी है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, ये करनी है, काम भी बता रहे हैं और हमें एक एंड रिजल्ट, बड़ा रिजल्ट भी दिखा रहे हैं। अगर माइंड वॉश हो रहा है तो अच्छा ही है ना, गलत कहाँ है? ऐसा माइंड वॉश तो होना चाहिए। तो मैं ऐसे समझता हूँ इस चीज को। भाई बड़ी बातें तो कर रहे हैं, आईफोन की बातें तो कर रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ, अगर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता जिंदगी में आईफोन कभी नहीं खरीदता मैं वीवो ओप्पो चला रहा होता TCS में बैठ के, या फिर होंडा मोटर्स में बैठ के, और गालियां दे रहा होता गवर्नमेंट को, मोदी तो ये, मोदी तो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता मोदी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कौन जीत रहा है, राहुल गांधी जीत रहा है, ये क्या मतलब है? मेरी फॉरएवर बढ़िया चलनी चाहिए बस, मुझे लोगों को इंस्पायर करना चाहिए बस। मैं सही बता रहा हूँ। ये जितने भी लोग मोदी इन चीजों में लगे रहते हैं ना, ये ठलवे लोग हैं बिल्कुल। वो कहते हैं देश के लिए, क्या कर रहे हो देश के लिए? बताओ क्या कर रहे हो? एक चैरिटी तुमसे दी नहीं जाती, चैरिटी के नाम पे बिल्कुल पीछे। देश के लिए करना है मतलब तुम अखबार पढ़ के सुबह शाम तक मोदी के बारे में बात कर रहे हो, देश के बारे में सोच रहे हो? व्हाट द हेल? भाई तुम फ्री हो, तुम्हारे पास टाइम है, तभी तुम ये बातें कर रहे हो। मैं कभी नहीं बातें करता है मोदी क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। इलेक्शन होता है, अपना वोट दे के आता हूँ, खत्म। जो मेरे को सही लगता है यार ये ठीक है, खत्म बस। अब मोदी क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, भाई वो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा है या फिर जो भी बैठा है, उसके पास इतनी बुद्धि तो होगी ना, वो देश चला रहा है, सही चला रहा होगा। हलवे लोगों का दिमाग काम यही करता है, वो इन चीजों में बातें करते रहता है बस। मैं कभी नहीं करता। मैं तो सोचता हूँ कि मुझे कोई ट्रेनिंग बता दो भाई, मेरा माइंड वॉश कर दो। मैं तो ऐसे ट्रेनर ढूंढता हूँ यूट्यूब पे, या फिर ऐसे ट्रेनर्स को ढूंढता हूँ जो मेरा माइंड वॉश करे। भाई मुझे लेवल अपग्रेड करना है, मुझे ये बताओ कि मेरा माइंड वॉश कैसे होगा। माइंड वॉश होना बहुत जरूरी है। जब भी आगे से कभी भी आपको बोले कोई कि नेटवर्क मार्केटिंग में तो ये सब चीज होती है, भाई ये पॉइंट्स मारना ना फेंक के उसके। भाई तू क्या कमाता है? भाई ये कमाता है। अच्छा चलो अभी मेरा माइंडसेट और कैसे खुला था, चलो एक एग्जांपल मेरे को याद आया, तरुण सर का याद आ रहा है। तरुण सर पहले आपको पता है क्योंकि मैं सारे एग्जांपल्स अपने मेंटोर के देता हूँ, क्योंकि आई लव माय मेंटोर, आई रेस्पेक्ट माय मेंटोर। जो भी है आज उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड, मतलब गाइड क्या किया है, एक रास्ता दिखाया कि यार शुभम ऐसे 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 एंड शुभम चला उन रास्तों पे, ठीक है। तो मेरा तो रेस्पेक्ट हमेशा रहेगा उनके लिए। तो एक बार एग्जाम्पल की बात सुनूं। स्टार्टिंग में आप सभी को पता है कि वो ऑफलाइन काम करते थे, ठीक है। तो ऑफलाइन करते थे, तो वो एक बार किसी ऑफलाइन मीटिंग में गए और उन्होंने सारी चीजें बताई। लास्ट में एक बंदा ही उनसे बोलता है, तरुण भाई सब बात तो ठीक है लेकिन आप ना माइंड वॉश कर रहे हो, ठीक है। आप ना माइंड वॉश कर रहे हो। तरुण सर के सामने किसी ने ऐसा बोला, भाई आप माइंड वॉश कर रहे हो, क्या आंसर दिया होगा उन्होंने? आई वॉज वेरी क्यूरियस। अब तरुण सर ये बोल के स्टॉप हो गए, बोले ही नहीं कुछ। अब मैं तड़प रहा हूँ, मैं कहा सब बात छोड़ो, ये बताओ आपने रिप्लाई क्या किया, क्योंकि कल को तो कोई मेरे साथ भी बोल सकता है भाई तू माइंड वॉश कर रहा है। मैं क्या बोलूंगा उस टाइम पे? मैं तो ब्लैंक था क्योंकि उस टाइम बिल्कुल नया था। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहली बात तो प्रोस्पेक्ट को अपने अंदर ले लो, भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हो यार आप, मैं आपका माइंड वॉश कर रहा हूँ। अच्छा आप कितना कमाते हैं अभी? भाई मैंने MBA किया है, 20,000 रुपये की नौकरी है, 20,000 रुपये की नौकरी करता हूँ TCS में। बिल्कुल। एज कितनी है आपकी? 28 है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, मैं भी HCL में जॉब करता था, मैं भी 28 साल का हूँ, आप भी 28 साल के हैं, ठीक है। हम दोनों का माइंडसेट भी सेम ही है, ठीक है। बट उसी सेम माइंडसेट से आप 20,000 रुपये कमा रहे हो और मैं 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे माइंड का वॉश होना बहुत जरूरी है? बोल पाएगा सामने वाला? भाई सेम माइंडसेट से मैं 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ और तू सेम माइंड से 20,000 रुपये कमा रहा है।
तो तेरे माइंड में जंग लगा हुआ है ना, मेरा माइंड तो बढ़िया है ही, तो वॉश होना चाहिए तेरा माइंड। ये बंदा बोलो और चुपचाप निकल लो वहां से। उसको रातों को नींद नहीं आएगी बंदा क्या कह गया, तो कोई गुस्सा नहीं भाई, ठीक है। तो ऐसे माइंड को वॉश होना बहुत जरूरी है। जब भी आपको कोई बोले भाई माइंड वॉश कर रहे हो, भाई माइंड वॉश होना जरूरी है भाई, करता क्या है तू। ठीक है, चलिए। तो ये बातें हो गई, अब हम वापस आते हैं। कड़क आंसर, हाँ बिल्कुल आंसर कड़क है भाई, इसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं। चलिए अब हम सेशन के एंड की तरफ को चलते हैं। मैंने आपको ये तो दिखा दिया, देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल, सबको आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं अपने विजन्स बताता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि विजन जानना भी आप लोगों का बहुत जरूरी है कि मेरा क्या विजन है। और लास्ट वाला विजन तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। माई विजन, मेरे विजन क्या है आगे के। देखिए, मैं जल्द से जल्द सोरिंग मैनेजर बनना चाहता हूँ यहाँ पे। सोरिंग मैनेजर मतलब फ्रंट में 5 मैनेजर्स बनाना चाहता हूँ। अब आप में से पता नहीं कौन होंगे वो मैनेजर्स, मुझे जिसमें पोटेंशियल दिखेगा कि हाँ यार ये मैनेजर बनना चाहता है, मैं उसको मैनेजर बना दूंगा, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, पोटेंशियल लेकर दिखना चाहिए। ठीक है, मैं इस बिजनेस में 7 फिगर अर्निंग करना चाहता हूँ। अब मुझे पता है बहुत आराम से पॉसिबल है, इस बिजनेस में आराम से हो जाएगी अगर मैं लगूंगा तो। ठीक है, ये मेरे विजन से आगे के विजन मैं आपको बता रहा हूँ, सो दैट मेरे विजन देख के एटलीस्ट आप 50% विजन तो बनाओ। ठीक है, मैं एक घर खरीदना चाहता हूँ इस बिजनेस से। आप सामने देख ही सकते हैं कितने रुपए का होना चाहिए वो। मेरा दिली इच्छा है कि मैं ये करूँ, और मैं इस जी जान लगा दूंगा, हो ना हो वो सेकेंडरी, बट मैं जी जान लगा दूंगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, फोर्थ, आई वॉन्ट टू बी मोर फेमस। मैं मतलब अभी फेमस हूँ ठीक है, बट आई वॉन्ट टू बी मोर फेमस। मैं बहुत फेमस होना चाहता हूँ इस बिजनेस से ही, और ये बिजनेस को करके ही मैं फेमस होना चाहता हूँ। मैं अपने इस TLF केटर्स में 10 लोग ऐसे ढूंढना चाहता हूँ, या फिर ढूंढ रहा हूँ, जो कि महीने के 5 लाख रुपए कमाएं। मुझे नहीं पता आप में से कौन होंगे वो लोग, बट ये मेरा विजन है कि आप में से 5 लोग ऐसे जरूर हों, मैं निकालूं, जो मेरे साथ बिल्कुल हैंड होल्डिंग करके चलें, बिल्कुल हाथ में हाथ डाल के चलें, और महीने का कम से कम 5 लाख रुपए वो कमाते हैं। मैं ढूंढ रहा हूँ, आप में से शायद कोई ना कोई बैठा हो, डेफिनेटली बैठे ही हैं। देखिए, मैं चाहता हूँ हमारी जो TLF क्रिएटर्स की टीम है ना, विजन ये है, नंबर 1 टीम बने इन्फ्लुएंसर्स की, जो बकवास नहीं कर रहे, पैसे भी कमा रहे। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको सुन के मजा आएगा ये चीज, मैं आप लोगों से बिल्कुल नहीं कमाना चाहता, मैं आप लोगों की टीम से कमाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से बिल्कुल नहीं कमाना चाहता पैसे, मैं आप लोगों की टीम से कमाना चाहता हूँ। जिसको विजन समझ में आ रहा है ना, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको मजा आ जाएगा। मैं आप लोगों से एक पैसा नहीं कमाना चाहता भाई, मैं आप लोगों की टीम से कमाना चाहता हूँ। तो फॉर दैट यू हैव टू क्रिएट योर नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क बनाओ, बहुत मजा आएगा। चलिए, सेशन लास्ट की तरफ पहुंच रहा है। ठीक है, अब आई नो सभी लोग कह रहे हैं कि चलो सेशन खत्म कर देते हैं हम। अब लोग बोले, अच्छा लास्ट के लिए रोक के रखा कि अर्निंग दिखाऊंगा है, और अब चलो सेशन। चलो, चलो पहले कैलकुलेशन करते हैं। मैं चाहता हूँ कोई एक होस्ट बने। शिखा पांडे, शिखा पांडे को मैं होस्ट बनाता हूँ, नहीं वो करता हूँ, अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। चलिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हाँ जी आवाज आ सर। रही है ना मेरी? आज आ रही है। कैलकुलेटर लेके बैठो, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर लेके बैठो, आपको मजा आएगा। और ये लास्ट ना, ये लास्ट जो मैं चीज़ अभी बता रहा हूँ, नींद नहीं आने देगी रात को आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको पावर दिखेगी इस बिजनेस की। ठीक है, कैलकुलेटर खोल लिया? हाँ जी सर। चलो, प्रिफर्ड कस्टमर पे अगर हम बात करें, चलो मैं वो भी खोल लेता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ से पेंसिल उठा लेता हूँ। अगर एक प्रिफर्ड कस्टमर है, PC दिखाई दे रहा है सामने, और वो 4 CC बिजनेस करता है, ठीक है, तो उसको कितना पैसा आएगा, कैलकुलेट करके बताओ मुझे। अगर PC 4cc का बिजनेस करता है, 4 CC मतलब सर एक्टिव, 2 CC। वन वन अपनी सीसी, वन हाँ, अपनी आईडी से, और हाँ, 3 प्लस के।
तो कितना पैसा आएगा एक पीसी को? सर 12,000 कुछ रुपए। 12,000। ठीक है, आप ही कर रहे हो जो कर रहे हो, देखो। ठीक है, अगर सेम एएस कोई 4 सीसी करता है, सिर्फ 4 सीसी, तब कितना सर पैसा आएगा? सर उसको आएगा 12,500 से 13,000 के बीच में। 13,000 मान लेते हैं सब। सबको स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? अगर कोई सुपरवाइजर 4 सीसी करता है तो कितना पैसा आएगा? सर सुपरवाइजर को 33% में आएगा 8, 8.5 से 9,000 रुपए, मतलब 18, 18, 18.5, 19,000 रुपए मान लेते हैं। चलो 19 मान, और बताओ यार, आप 19 मान लो, 20 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। सेम काम करने में मैं सबके लिए बता रहा हूँ, जो लोग 4 सीसी एक्टिव कर रहे हैं, ये उनका बात चल रही है। ठीक है, एएम अगर 4 सीसी कर रहा है तो कितना आएगा? जैसे एएम, एएम अगर 4 सीसी कर रहा है तो कितना आएगा? हमारा प्लान को भी सर 20-21,000। चलो और किसी को उठाते हैं, इसको मार्केटिंग प्लान थोड़ा सा और अच्छा होगा। हाँ तो मेरा अच्छा नहीं है। प्रकृति को उठाते हैं। बताओ प्रकृति, अगर एक असिस्टेंट मैनेजर 4 सीसी का बिजनेस कर रहा है, 1+3, तो उसको कितनी इनकम आएगी? अच्छा 1 मिनट, कास्ट टू अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ, तो मेरा भी उतना क्लियर नहीं है, बट चलो ठीक है, 38% के हिसाब से आएगा। तो ठीक है, ठीक है। कौन ऐसा है जिसको लगता है कि मार्केटिंग प्लान में वो चीता है? आना जरा चीते सामने। अलका मैम को बुलाइए। हल्का है यहाँ पे? हाँ सर उनको बुलाइए। हैंड रेज करिए। कोई भी है चीता जिसको लगता है कि यार वो मार्केटिंग प्लान में एक्सपर्ट है? हैंड रेज करिए, हैंड रेज, तो मैं उठा लूंगा उनको। तो जो मार्केटिंग प्लान में हम इतना डर रहे हैं, मार्केटिंग प्लान ही क्लियर नहीं है तो कैसे चलेगा बिजनेस? आप खुद सोच के देखिए। है कोई दावेदार? सर सुपरवाइजर से सीधे मैनेजर का सोचते हैं ना, एएम तक पहुंचते ही नहीं है कोई। फिर भी इतना तो पता होना चाहिए। प्रिया केसरी है, ठीक है, प्रिया केसरी से मुझे उम्मीद भी थी। बताइए एएम को कितना आएगा अगर वो ये करता है, 4 सीसी एक्टिव करता है? सर 22,000। 22,000 पक्का? यस सर। चलो, और अगर मैनेजर 4 सीसी करता है तो कितना आएगा? 24 to 25,000। 25,000 मान लीजिए। यस सर। एक मैनेजर अगर 4 सीसी करता है तो उसको 25,000 आएंगे। ठीक है, और मैंने लास्ट मंथ सिर्फ 4 सीसी किया है, इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं किया, और मैं मैनेजर लेवल पे, तो मेरी कितनी इनकम होनी चाहिए? 1 lakh above। अरे इसके हिसाब से बताओ। तो 25,000। सीधा सीधा लॉजिक है। मेरी अर्निंग इतनी होनी चाहिए भाई, मैं मैनेजर लेवल पे हूँ, जितने कमीशन काट कूट के 4 सीसी मैंने 4 सीसी किया मैंने लास्ट मंथ, कोई ज़्यादा एफर्ट डाला ही नहीं है, सिर्फ 4 सीसी किया है, तो मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए? 25,000। ठीक है, देख कैसे देख रहे हैं सारे के सारे। सब बात छोड़ो, जल्दी बताओ क्या हुआ, है ना? चलो, मेरी इनकम होनी चाहिए 25,000, वो एक्टिव इनकम है, राइट? क्योंकि 4 सीसी हम करते हैं, वो एक्टिव इनकम आती है। डू यू वांट टू सी द पावर ऑफ नेटवर्क? चलो, मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग कमेंट में ही बताएं कि कितनी अर्निंग हुई होगी पैसिवली, मतलब कितने ओवरऑल हुई होगी। एक्टिव इनकम आपको पता है मेरी 25,000 हो गई, एक्टिव इनकम 25,000 है। मैंने सिर्फ 4 सीसी का बिजनेस किया, सिर्फ 4 सीसी। लास्ट मंथ कोई भी सुपरवाइजर नहीं बना, कोई भी मैनेजर नहीं बना, कुछ नहीं बना। 5 करोड़ भाई, क्या कर रहे हो? ठीक है, ठीक है, कुछ लोग 1 लाख कह रहे हैं, कुछ लोग 50,000 कह रहे हैं।
कुछ लोग 60 लाख कह रहे हैं, कुछ लोग 2 लाख कह रहे हैं, कुछ लोग 1.5 लाख कह रहे हैं, कुछ लोग 50,000 कह रहे हैं, कुछ लोग 70,000 कह रहे हैं, 80,000 भी कह रहे हैं लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, 60 से 70,000 बिल्कुल सही है। 1 लाख ठीक है, अबव 1 लाख ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1,35,000 ओके गुड। 1,20,000 ओके ओके ओके, चलो ठीक है। इतनी ही कहाँ ले जा रहे हो यार? लोगों ने 2-2 लाख लिख दी, कैसे क्या कैलकुलेट कर रहे हो भाई? इतनी थोड़ी होती है, आपने तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। चलिए, तो मैं अब आप सभी लोगों के सामने फर्स्ट टाइम रिवील कर रहा हूँ अपनी अर्निंग, जो कि लास्ट मंथ हुई थी, जिसमें मैंने 4 चीज़ किया था। एक्टिव मतलब 25,000 तो मुझे कमाने ही थे, क्योंकि मैंने